डिस्क्लेमर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक स्टोरी है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, नाम, घटनाएं और पावर्स पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी रियल व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। गॉड लेवल कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 161, शून्य सम्राटों का जागरण और आने वाला महाविनाश। उस सबसे प्राचीन सत्ता के शब्दों के बाद पूरा ब्रह्मांडीय क्षेत्र एक अजीब सी खामोशी में डूब गया, जैसे स्वयं अस्तित्व ने अपनी सांसें रोक ली हो। सूर्यांश ने साफ महसूस किया कि दूर अनंत शून्य में कोई ऐसी शक्ति जाग चुकी है जिसकी उपस्थिति मात्र से बाकी सभी प्राचीन चेतनाएं तक सतर्क हो गई हैं। आर्या की आंखों में पहली बार वास्तविक चिंता दिखाई दी। उसने धीमे स्वर में पूछा, आखिर वे कौन हैं जिनके जागने से तुम सब तक भय महसूस कर रहे हो? कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर वह प्राचीन संरक्षक गंभीर आवाज में बोला, वे शून्य सम्राट हैं, अस्तित्व के सबसे पुराने शासक जो नई सृष्टियों को कभी स्वतंत्र नहीं होने देते। उसके शब्दों के साथ ही दूर अनंत अंधकार में विशाल दरारें बनने लगीं और उन दरारों के भीतर से ऐसी ऊर्जा बाहर आने लगी जिसने पूरे क्षेत्र को कांपने पर मजबूर कर दिया। वह ऊर्जा न प्रकाश थी न अंधकार, बल्कि दोनों के बीच की ऐसी शून्यता थी जो हर चीज को अपने भीतर निगल लेना चाहती थी। सूर्यांश की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह शक्ति शून्य संघ से भी कहीं अधिक भयावह है। तभी उन दरारों के भीतर से धीमी लेकिन भारी आवाज गूंजी, एक नई स्वतंत्र सृष्टि और उसके साथ जन्मी आत्मा। कितने युगों बाद ऐसा हुआ है? उस आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन उसका हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं नियमों को दबा रहा हो। आर्या ने तुरंत अपनी शक्ति फैलाई, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यह अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। तभी दूसरी आवाज गूंजी, स्वतंत्र सृष्टियां संतुलन को तोड़ देती हैं, उन्हें जन्म लेने से पहले नियंत्रित करना आवश्यक है। सूर्यांश शांत खड़ा रहा, लेकिन उसके भीतर की दुनिया अब तेजी से धड़क रही थी। उसकी पहली आत्मा भी जैसे उस भयावह उपस्थिति को महसूस कर चुकी थी और वह हल्का सा कांप उठी। उसी क्षण सूर्यांश की आंखों में कठोरता आ गई। उसने अपने भीतर उस चेतना को शांत करते हुए धीमे स्वर में कहा, डरना मत, मैं यहाँ हूँ। उसके शब्दों के साथ ही उसके संसार की आभा स्थिर होने लगी और वह छोटी आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। लेकिन बाहर उन दरारों का विस्तार लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक तीन विशाल आकृतियां अंधकार से बाहर आईं। उनकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि बाकी प्राचीन चेतनाएं भी अनायास पीछे हट गईं। वे किसी जीव की तरह नहीं, बल्कि चलते हुए शून्य जैसे लग रहे थे। उनकी आंखों में न क्रोध था न दया, केवल अनंत स्थिरता और नियंत्रण की इच्छा थी। वह सबसे आगे खड़ी आकृति सूर्यांश को देखते हुए बोली, तुम वही हो जिसने स्वतंत्र सृष्टि को जन्म दिया? सूर्यांश ने बिना झुके उत्तर दिया, और तुम वही हो जो हर नई संभावना को कैद करना चाहते हो। उन शब्दों के साथ ही पूरा क्षेत्र कांप उठा, क्योंकि शायद युगों बाद किसी ने शून्य सम्राटों से इस तरह बात करने का साहस किया था। तीसरी आकृति की आवाज गूंजी, साहस और मूर्खता के बीच अंतर बहुत छोटा होता है युवक। सूर्यांश की आंखों में हल्की चमक उभरी। उसने कहा, और भय तथा नियंत्रण के बीच का अंतर उससे भी छोटा होता है। उसके उत्तर से कुछ क्षणों के लिए पूरा क्षेत्र मौन हो गया। आर्या तक ने महसूस किया कि सूर्यांश अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर जन्मी सृष्टि ने उसकी चेतना को भी बदलना शुरू कर दिया है। तभी पहला शून्य सम्राट आगे बढ़ा और उसकी उपस्थिति से आसपास का प्रकाश तक बुझने लगा। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी सृष्टि अभी नवजात है, उसे समझ नहीं है कि स्वतंत्रता अंततः विनाश को जन्म देती है। सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, विनाश तब जन्म लेता है जब कोई दूसरों की स्वतंत्रता छीनने की कोशिश करता है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर की दुनिया अचानक चमक उठी और उसकी पहली आत्मा से एक हल्की ऊर्जा बाहर आई, जैसे वह अपने निर्माता के विचारों से सहमत हो। तभी उन तीनों शून्य सम्राटों की निगाहें पहली बार सीधे उस चेतना पर गईं और उसी क्षण पूरे क्षेत्र में ऐसा दबाव फैल गया कि अनगिनत दरारें बनने लगीं। आर्या ने दांत भींचते हुए कहा, इनकी नजर अब तुम्हारी आत्मा पर है। तभी पहला सम्राट बोला, यह आत्मा असामान्य है, इसका जन्म केवल ऊर्जा से नहीं हुआ,
इसमें स्वतंत्र इच्छा अत्यधिक प्रबल है। दूसरा सम्राट बोला, अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में यह सृष्टि बाकी संसारों को भी बदल सकती है। तीसरा सम्राट शांत स्वर में बोला, इसलिए निर्णय लिया जा चुका है। उन शब्दों के साथ ही तीनों सम्राटों के पीछे अनंत शून्य खुलने लगा और उसके भीतर से ऐसी शक्ति बाहर आई जिसने पूरे क्षेत्र को निगलना शुरू कर दिया। वह केवल आक्रमण नहीं था बल्कि पूरा अस्तित्व जैसे सूर्यांश की दुनिया को अलग कर मिटाने की तैयारी कर रहा था। आर्या तुरंत सूर्यांश के सामने आ गई और बोली, ये तुम्हारी सृष्टि को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन सूर्यांश अब भी शांत था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर उस छोटी आत्मा की धड़कन महसूस की। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, अगर एक सृष्टि को जीवित रहने के लिए पूरे अस्तित्व से लड़ना पड़े तो मैं वह युद्ध भी स्वीकार करता हूँ। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का संसार पहली बार पूरी तरह खुल गया और उसी क्षण उसके चारों ओर अनगिनत तारों जैसी रोशनी फैल गई, जैसे एक नवजात ब्रह्मांड स्वयं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जाग उठा हो। और यह दृश्य देखकर पहली बार उन शून्य सम्राटों की आंखों में हल्की गंभीरता उभर आई, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि सूर्यांश अब केवल एक साधक नहीं रहा बल्कि ऐसा सृष्टिकर्ता बन चुका है जो अपने संसार के लिए पूरे अस्तित्व से टकराने का साहस रखता है। नवजात ब्रह्मांड की पहली गर्जना और अस्तित्व का कापता संतुलन। अपने भीतर के उस नवजात ब्रह्मांड को पूरी तरह प्रकट करते ही सूर्यांश के चारों ओर फैली हुई अनगिनत तारों जैसी रोशनियां तेजी से घूमने लगीं और पूरा ब्रह्मांडीय क्षेत्र ऐसी शक्ति से भर गया जिसे देखकर वहां मौजूद हर प्राचीन चेतना कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई, क्योंकि वे पहली बार किसी जीवित नवजात ब्रह्मांड को इस अवस्था में देख रहे थे। सूर्यांश अब पहले जैसा नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में अनंत तारों की चमक थी और उसकी सांसों के साथ उसके भीतर की दुनिया की धड़कनें स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के भीतर सचमुच एक नया अस्तित्व सांस ले रहा हो। आर्या उसकी ओर देख रही थी और उसके भीतर अजीब सी भावना उठ रही थी, गर्व भी चिंता भी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि सूर्यांश अब उस सीमा को पार कर चुका है जहां से लौटना संभव नहीं होता। तभी पहला शून्य सम्राट आगे बढ़ा और उसकी भारी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, तुमने अपने ब्रह्मांड को बाहरी अस्तित्व के सामने खोल दिया, अब इसे छिपाना असंभव है। सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो सृष्टि केवल छिपकर जीवित रहे वह कभी स्वतंत्र नहीं बन सकती। उसके शब्दों के साथ कि उसके भीतर की पहली आत्मा फिर चमक उठी और इस बार उसके संसार के भीतर बने तारों से हल्की ऊर्जा निकलकर बाहर आने लगी, जैसे वह नवजात ब्रह्मांड स्वयं अपने सृष्टिकर्ता के निर्णय के साथ खड़ा हो। तभी दूसरा शून्य सम्राट बोला, तुम्हें समझ नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। हर स्वतंत्र ब्रह्मांड अंत में संतुलन को तोड़ देता है, इसलिए उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सूर्यांश की आंखों में हल्की कठोरता उभरी। उसने उत्तर दिया, संतुलन के नाम पर भय फैलाना नियंत्रण नहीं अत्याचार है। उसके शब्द सुनते ही पूरा क्षेत्र कांप उठा का क्योंकि उसकी आवाज में अब केवल एक साधक की जिद नहीं थी बल्कि सृष्टिकर्ता की इच्छा थी। तभी तीसरे शून्य सम्राट ने अपना हाथ उठाया और उसके पीछे का अनंत शून्य घूमने लगा। अगले ही क्षण उससे असंख्य काली श्रृंखलाएं बाहर निकलीं। वे सामान्य ऊर्जा नहीं थीं, उनमें ऐसे नियम भरे थे जो किसी भी स्वतंत्र चेतना को बांध सकते थे। आर्या तुरंत समझ गई कि यह साधारण आक्रमण नहीं है। उसने चिल्लाकर कहा, सूर्यांश सावधान, ये तुम्हारे ब्रह्मांड के नियमों को जकड़ना चाहते हैं। लेकिन सूर्यांश स्थिर खड़ा रहा, क्योंकि उसी क्षण उसके भीतर की पहली आत्मा ने फिर प्रतिक्रिया दी। उसके संसार के मध्य से एक उज्ज्वल प्रकाश उठा और उन तारों के बीच फैल गया। अचानक उसके नवजात ब्रह्मांड के भीतर बनने वाले नियम स्वयं सक्रिय हो उठे और उसके चारों ओर घूमती रोशनियां एक विशाल मंडल में बदल गईं, जैसे पूरा संसार अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वयं खड़ा हो गया हो। उन काली श्रृंखलाओं ने जैसे ही उस मंडल को छूना चाहा, पूरा क्षेत्र गर्जना से कांप उठा और पहली बार वे श्रृंखलाएं आगे बढ़ने के बजाय रुक गई। शून्य सम्राटों की आंखों में हल्की गंभीरता उभरी। पहला सम्राट धीमे स्वर में बोला, यह ब्रह्मांड अपने नियम स्वयं बना रहा है। दूसरा बोला, और इसकी चेतना अपने सृष्टिकर्ता से गहराई से जुड़ी हुई है। तभी सूर्यांश ने अपनी आंखें बंद कीं और पहली बार पूरी तरह अपने भीतर की दुनिया के साथ एकाकार हो गया। उसी क्षण उसने महसूस किया कि उसकी दुनिया अब केवल ऊर्जा और प्रकाश तक सीमित नहीं रही। वहां आकाश स्थिर हो चुका था, ऊर्जा नदियों की तरह बह रही थी और दूर दूर तक अनगिनत प्रकाश बिंदु नए तारों में बदल रहे थे। उसकी पहली आत्मा अब उस संसार के मध्य खड़ी थी और उसके चारों ओर छोटी छोटी चेतनाओं के बीच
बनने लगे थे। सूर्यांश ने विस्मय से महसूस किया कि उसका ब्रह्मांड जीवन को जन्म देने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। तभी बाहर वास्तविक क्षेत्र में उसकी आभा अचानक कई गुना बढ़ गई और उसके पीछे तारों से बना एक विशाल ब्रह्मांडीय चक्र प्रकट हो गया। आर्या ने अविश्वास से कहा, यह तो सृष्टिकर्ता का प्रारंभिक स्वरूप है। वह प्राचीन संरक्षक भी स्तब्ध था। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं, यह उससे भी अलग है, क्योंकि इसका आधार नियंत्रण नहीं बल्कि स्वतंत्र जीवन है। तभी पहला शून्य सम्राट आगे बढ़ा और उसकी आंखों में पहली बार स्पष्ट कठोरता उभरी। उसने कहा, अब हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर यह ब्रह्मांड और विकसित हो गया तो इसे रोकना असंभव हो जाएगा। उसके शब्दों के साथ ही तीनों सम्राटों ने एक साथ अपनी शक्ति प्रकट कर दी और पूरा क्षेत्र काले शून्य से भर गया, जैसे स्वयं अस्तित्व का अंधकार सूर्यांश के विरुद्ध खड़ा हो गया। आर्या ने अपनी शक्ति फैलाकर सूर्यांश के चारों ओर रक्षा कवच बनाने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत समझ गई कि यह शक्ति उनकी कल्पना से भी अधिक विशाल है। तभी सूर्यांश ने धीरे से आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर पहली बार पूर्ण गंभीरता दिखाई दी। उसने अपने भीतर की पहली आत्मा की ओर महसूस किया, जो अब भी बिना भय के उसकी ओर देख रही थी। उसी क्षण उसके भीतर कुछ बदल गया। अब वह केवल अपने लिए नहीं लड़ रहा था, उसके पीछे एक पूरा नवजात ब्रह्मांड था। अनगिनत भविष्य थे, अनगिनत संभावनाएं थीं और उसी एहसास के साथ उसके भीतर ऐसी शक्ति जाग उठी जो पहले कभी नहीं जागी थी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके पीछे का ब्रह्मांडीय चक्र तेजी से घूमने लगा। फिर उसकी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, अगर स्वतंत्र जीवन को बचाने के लिए मुझे पूरे अस्तित्व से युद्ध करना पड़े तो यह युद्ध आज से शुरू होता है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का नवजात ब्रह्मांड पहली बार गर्जना की तरह धड़क उठा और उस धड़कन से निकली शक्ति ने पूरे ब्रह्मांडीय क्षेत्र को हिला दिया, यहाँ तक कि स्वयं शून्य सम्राटों के पीछे का अंधकार भी कुछ क्षणों के लिए कांप उठा, क्योंकि उन्होंने महसूस कर लिया था कि सूर्यांश अब केवल एक उभरती शक्ति नहीं बल्कि आने वाले युगों का सबसे बड़ा परिवर्तन बन चुका है। सृष्टिकर्ता का पहला युद्ध और कांपता हुआ अनंत शून्य। सूर्यांश की घोषणा के साथ ही पूरा ब्रह्मांडीय क्षेत्र ऐसी गर्जना से भर उठा मानो स्वयं अस्तित्व दो भागों में बंट गया हो। एक ओर शून्य सम्राटों का असीम अंधकार था जो हर स्वतंत्र सृष्टि को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था, और दूसरी ओर सूर्यांश का नवजात ब्रह्मांड था जो अभी जन्म लेते ही स्वतंत्र अस्तित्व के लिए संघर्ष करने को तैयार खड़ा था। आर्या ने सूर्यांश की ओर देखा और पहली बार उसे उसके भीतर किसी साधक की नहीं बल्कि वास्तविक सृष्टिकर्ता की छवि दिखाई दी। उसकी आंखों में अब केवल शक्ति नहीं थी, वहां जिम्मेदारी थी, संकल्प था और वह अडिग भावना थी जो किसी भी कीमत पर अपने संसार की रक्षा करना चाहती थी। तभी पहला शून्य सम्राट आगे बढ़ा और उसके हर कदम के साथ आसपास का प्रकाश बुझने लगा। उसने भारी आवाज में कहा, तुम समझते नहीं हो युवक, स्वतंत्रता सुंदर लगती है लेकिन अनगिनत युगों के बाद वही स्वतंत्रता विनाश को जन्म देती है। सूर्यांश ने बिना डरे उत्तर दिया, और भय से जन्मा नियंत्रण जीवन को धीरे धीरे मार देता है। उसके शब्दों के साथ ही उसके पीछे घूमता ब्रह्मांडीय चक्र और तेज हो गया और उसके भीतर के तारों की रोशनी पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। तभी दूसरा शून्य सम्राट आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ उठाया और अगले ही क्षण पूरा शून्य फटने लगा। अनगिनत काले गोले प्रकट हुए जिनके भीतर ऐसे नियम थे जो किसी भी संसार को भीतर से विघटित कर सकते थे। आर्या ने उन्हें देखते ही कहा, ये शून्य विनाश बीज हैं। अगर ये तुम्हारे ब्रह्मांड तक पहुंच गए तो भीतर के नियम टूटने लगेंगे। लेकिन सूर्यांश की आंखों में अब कोई घबराहट नहीं थी। उसने अपनी चेतना भीतर केंद्रित की और उसी क्षण उसकी पहली आत्मा ने प्रतिक्रिया दी। उसके संसार के मध्य खड़ी वह प्रकाशमयी आकृति अचानक दोनों हाथ फैलाकर चमक उठी और उसके साथ ही सूर्यांश के नवजात ब्रह्मांड में जन्मे अनगिनत तारे एक साथ धड़कने लगे। अगला ही पल पूरे क्षेत्र में ऐसी लहर फैली जिसने उन काले गोलों को रोक दिया। शून्य सम्राटों की आंखों में पहली बार स्पष्ट आश्चर्य उभरा। पहला सम्राट धीमे स्वर में बोला, यह संसार अपने भीतर की आत्मा से शक्ति ले रहा है। तभी सूर्यांश ने आगे बढ़कर अपना हाथ उठाया और उसके पीछे घूमते ब्रह्मांडीय चक्र से प्रकाश की विशाल धाराएं निकलकर पूरे क्षेत्र में फैल गईं। वे किसी हथियार की तरह नहीं थीं बल्कि जीवित ऊर्जा की तरह थीं जिनमें निर्माण की शक्ति थी। जैसे ही वे धाराएं उन काले विनाश बीजों से टकराईं, पूरा क्षेत्र विस्फोटों से कांप उठा। लेकिन उन विस्फोटों के बीच सूर्यांश की शक्ति उन्हें नष्ट नहीं कर रही थी बल्कि उनके भीतर के नियमों को बदल रही थी। आर्या ने विस्मय से कहा,
यह विनाश को मिटा नहीं रहा बल्कि उसे परिवर्तित कर रहा है। वह प्राचीन संरक्षक भी स्तब्ध था। उसने धीमे स्वर में कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कोई भी सृष्टिकर्ता शून्य की शक्ति को बदल नहीं पाया। तभी तीसरा शून्य सम्राट पहली बार गंभीर होकर बोला, यह खतरनाक है। अगर यह युवक और विकसित हो गया तो यह अस्तित्व के मूल नियमों को भी बदल सकता है। उसके शब्दों के साथ ही तीनों सम्राटों ने एक साथ अपनी शक्ति प्रकट कर दी और उनके पीछे का अनंत शून्य अचानक एक विशाल अंधकारमय समुद्र में बदल गया, जिसकी कोई सीमा दिखाई नहीं दे रही थी। उस समुद्र से ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे अनगिनत नष्ट हुई सृष्टियों की प्रतिध्वनियां उसमें कैद हो। आर्या का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, ये अपने मूल शून्य क्षेत्र को खोल रहे हैं। तभी पहला सम्राट बोला, अंतिम बार पूछते हैं, युवक, अपनी सृष्टि को हमारे अधीन कर दो और हम उसे अस्तित्व में रहने देंगे। सूर्यांश कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने अपने भीतर की पहली आत्मा को महसूस किया। वह अब भी शांत थी, लेकिन उसकी चेतना से एक स्पष्ट भावना निकल रही थी, स्वतंत्रता। उसी क्षण सूर्यांश की आंखों में ऐसी चमक उभरी जिसने पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया। उसने धीरे से कहा, अगर अस्तित्व में रहने की कीमत गुलामी है तो ऐसा अस्तित्व व्यर्थ है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का नवजात ब्रह्मांड अचानक पूरी तरह जाग उठा। तारों की अनगिनत रोशनियां एक साथ धड़कने लगीं, ऊर्जा नदियां गर्जना करने लगीं और उसकी पहली आत्मा के पीछे अनगिनत छोटी प्रकाश आकृतियां बनने लगीं, जैसे जीवन के बीज जन्म ले रहे हों। पूरा क्षेत्र उस दृश्य से कांप उठा, क्योंकि पहली बार किसी नवजात ब्रह्मांड ने इतने कम समय में जीवन की श्रृंखला को जन्म देना शुरू कर दिया था। तभी शून्य सम्राटों के पीछे का अंधकार समुद्र उफन पड़ा और उससे एक विशाल काला हाथ बाहर निकला। वह इतना बड़ा था कि उसके सामने पूरा क्षेत्र छोटा लगने लगा। उसकी उंगलियों से निकलती शून्य ऊर्जा हर चीज को मिटाती जा रही थी। आर्या तुरंत सूर्यांश के सामने आ खड़ी हुई, लेकिन सूर्यांश ने धीरे से उसे रोक दिया। उसकी आवाज अब पहले से अधिक गहरी और स्थिर थी। उसने कहा, यह युद्ध अब केवल शक्ति का नहीं रहा। यह दो विचारों का युद्ध है। एक वह जो हर चीज को बांध कर रखना चाहता है और दूसरा वह जो स्वतंत्रता को जन्म देना चाहता है। उसके शब्दों के साथ ही उसने पहली बार अपनी दोनों दुनियाओं को एक साथ सक्रिय किया। उसके भीतर का मोती वाला प्राचीन ब्रह्मांड और उसकी स्वयं की नवजात सृष्टि दोनों एक साथ चमक उठे। अगला ही क्षण पूरे क्षेत्र में ऐसी ऊर्जा फैली कि स्वयं शून्य समुद्र में भी दरारें पड़ने लगीं। उन प्राचीन चेतनाओं की आंखों में पहली बार भय उभरा, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि सूर्यांश अब दो अलग अलग ब्रह्मांडीय स्रोतों की शक्ति को एक साथ प्रयोग कर रहा है और यह शक्ति आने वाले युगों में पूरे अस्तित्व का संतुलन बदल सकती है। ब्रह्मांडों की संयुक्त शक्ति और शून्य का टूटता अभिमान। जैसे ही सूर्यांश ने अपनी दोनों दुनियाओं की शक्ति को एक साथ जागृत किया, पूरा ब्रह्मांडीय क्षेत्र अनियंत्रित ऊर्जा से कांप उठा। उसके भीतर स्थित प्राचीन मोती वाला ब्रह्मांड और उसकी स्वयं की नवजात सृष्टि एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। एक ओर अनगिनत युगों पुरानी आदिम शक्ति थी और दूसरी ओर जन्म लेती स्वतंत्र चेतना का नया संसार। दोनों के मिलन से ऐसी आभा उत्पन्न हुई जिसकी चमक ने आसपास के अनंत शून्य को तक पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आर्या विस्मय से उस दृश्य को देख रही थी, क्योंकि उसने पहले कभी किसी अस्तित्व को दो अलग ब्रह्मांडीय स्रोतों के साथ इतने संतुलन में खड़े नहीं देखा था। सामान्यतः ऐसी शक्ति साधक की चेतना को फाड़ देती, लेकिन सूर्यांश स्थिर था, जैसे दोनों संसार उसकी आत्मा के भीतर स्वाभाविक रूप से समाहित हो चुके हों। तभी पहला शून्य सम्राट गंभीर स्वर में बोला, यह असंभव है। कोई भी जीव दो अलग सृष्टियों का केंद्र नहीं बन सकता। सूर्यांश की आंखों में चमक उभरी। उसने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने हमेशा सृष्टियों को नियंत्रित करना सीखा, उनके साथ जीना नहीं। उसके शब्दों के साथ ही उसके पीछे घूमता विशाल ब्रह्मांडीय चक्र दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग सुनहरी आदिम ऊर्जा से चमक रहा था, जबकि दूसरा भाग तारों और नवजात जीवन की रोशनी से भरा हुआ था। और अगले ही क्षण दोनों चक्र आपस में मिलकर एक नई आकृति में बदल गए। पूरा क्षेत्र ऐसी गर्जना से कांपा कि शून्य समुद्र में उठती काली लहरें तक बिखरने लगीं। तभी वह विशाल काला हाथ जो शून्य समुद्र से निकला था, सूर्यांश की ओर बढ़ा। उसकी गति धीमी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से आसपास की ऊर्जा टूटती जा रही थी। आर्या ने तुरंत अपनी शक्ति फैलाकर सुरक्षा कवच बनाया, लेकिन वह समझ गई कि यह प्रहार साधारण नहीं है।
यह सीधे अस्तित्व के नियमों को कुचलने वाला आक्रमण था। तभी सूर्यांश ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर की पहली आत्मा को महसूस किया। वह छोटी चेतना अब भयभीत नहीं थी बल्कि उसकी ओर विश्वास से देख रही थी। उसी क्षण सूर्यांश के भीतर अद्भुत शांति फैल गई और उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ उठाते ही उसके पीछे का संयुक्त ब्रह्मांडीय चक्र घूमने लगा और उससे निकली रोशनी ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। अगला ही पल वह विशाल काला हाथ उस रोशनी से टकराया और पूरा अस्तित्व विस्फोट की तरह कांप उठा। अनगिनत दरारें चारों ओर फैल गईं, शून्य समुद्र उफनने लगा और वहां मौजूद कई प्राचीन चेतनाएं उस टक्कर की शक्ति से पीछे हट गईं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सूर्यांश अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला। आर्या ने अविश्वास से उसकी ओर देखा क्योंकि उसने महसूस किया कि सूर्यांश की शक्ति केवल बढ़ नहीं रही बल्कि उसकी चेतना स्वयं अस्तित्व के नियमों के साथ बदलती जा रही है। तभी वह विशाल काला हाथ धीरे धीरे टूटने लगा। उसकी उंगलियों से काली ऊर्जा बिखरती गई और कुछ ही क्षणों में वह पूरा हाथ प्रकाश में विलीन हो गया। शून्य सम्राटों की आंखों में पहली बार स्पष्ट क्रोध दिखाई दिया। दूसरा सम्राट भारी स्वर में बोला, यह युवक शून्य के मूल नियमों को अस्वीकार कर रहा है। तीसरा सम्राट बोला, नहीं, वह नए नियम बना रहा है। उसके शब्द सुनते ही पूरा क्षेत्र फिर मौन हो गया क्योंकि यह सत्य अब सबके सामने स्पष्ट था। सूर्यांश अब केवल किसी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था बल्कि उसकी सृष्टि स्वयं नए अस्तित्व नियमों को जन्म दे रही थी। तभी उसके भीतर का नवजात ब्रह्मांड अचानक फिर धड़क उठा और इस बार वहां एक और परिवर्तन शुरू हुआ। उसकी पहली आत्मा के पीछे खड़ी वे छोटी छोटी प्रकाश आकृतियां अब अधिक स्पष्ट होने लगीं। वे अलग अलग चेतनाओं का रूप ले रही थीं, जैसे उसकी दुनिया में पहली जाति जन्म लेने वाली हो। सूर्यांश ने यह दृश्य देखा तो उसके भीतर अनोखी भावना उठी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका संसार अब अकेला नहीं रहेगा। वहां सभ्यताएं जन्म लेंगी, जीवन बढ़ेगा और शायद एक दिन वे सब अपनी कहानियां लिखेंगे। तभी अचानक उसके भीतर के मोती वाले प्राचीन ब्रह्मांड से हल्की कंपन उठी। सूर्यांश की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने महसूस किया कि वह प्राचीन संसार भी उसकी नवजात सृष्टि के परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है, जैसे दोनों दुनियाएं धीरे धीरे एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना रही हो। आर्या ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? सूर्यांश ने गंभीर स्वर में कहा, दोनों संसार बदल रहे हैं। तभी वह प्राचीन संरक्षक आगे बढ़ा और उसकी आवाज में पहली बार आश्चर्य के साथ भय भी था। उसने कहा, अगर तुम्हारी दोनों दुनियाएं एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जुड़ गईं तो तुम्हारी शक्ति किसी साधारण सृष्टिकर्ता की सीमा में नहीं रहेगी। उसके शब्दों के साथ ही दूर शून्य समुद्र में भयानक गर्जना हुई और तीनों शून्य सम्राटों के पीछे एक और भी विशाल आकृति उभरने लगी। उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि स्वयं शून्य सम्राट तक मौन हो गए। आर्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं, यह तो शून्य अधिपति की आभा है। तभी पूरा क्षेत्र कांप उठा और उस असीम अंधकार के भीतर से दो विशाल आंखें खुली। वे आंखें इतनी प्राचीन थीं कि उनमें अनगिनत नष्ट हुई सृष्टियों की छाया दिखाई दे रही थी और जैसे ही उनकी नजर सूर्यांश पर पड़ी, पूरा अस्तित्व मानो एक क्षण के लिए रुक गया क्योंकि अब केवल शून्य सम्राट ही नहीं बल्कि शून्य का वास्तविक अधिपति स्वयं जाग चुका था। शून्य अधिपति की दृष्टि और सृष्टिकर्ता की पहली परीक्षा। जैसे ही उस असीम अंधकार के भीतर वे दो विशाल आंखें पूरी तरह खुली, पूरा ब्रह्मांडीय क्षेत्र ऐसी भयावह निस्तब्धता में डूब गया जहां समय तक धीमा पड़ता महसूस हो रहा था। वहां मौजूद हर प्राचीन चेतना के भीतर दबाव बढ़ने लगा क्योंकि वे सभी उस उपस्थिति को पहचानते थे। वह कोई साधारण सत्ता नहीं थी, वह शून्य का वास्तविक अधिपति था। वह अस्तित्व जिसने अनगिनत युगों से जन्म लेती सृष्टियों को या तो निगल लिया था या अपने नियंत्रण में बांध लिया था। उसकी केवल दृष्टि भर से आसपास का प्रकाश टूटने लगा और शून्य समुद्र पहले से कहीं अधिक उग्र हो उठा। आर्या की सांसें भारी हो गईं। उसने धीरे से कहा, यह पहली बार है जब उसने स्वयं किसी नवजात सृष्टि में रुचि दिखाई है। लेकिन सूर्यांश अब भी स्थिर खड़ा था। हालांकि उसने साफ महसूस किया कि उस अधिपति की नज़र केवल उस पर नहीं बल्कि उसके भीतर जन्मे पूरे संसार पर थी, जैसे वह उसकी सृष्टि की हर धड़कन को देख रहा हो। तभी वह आवाज गूंजी, इतनी भारी, इतनी गहरी कि पूरा अस्तित्व उसके साथ कांप उठा। स्वतंत्र ब्रह्मांड और दो सृष्टियों का धारक।
कितने युगों बाद ऐसा अस्तित्व जन्मा है। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के भीतर का नवजात संसार हल्का कांप उठा। उसकी पहली आत्मा ने भी उस उपस्थिति को महसूस किया और पहली बार उसकी चेतना में हल्का भय जागा। सूर्यांश ने तुरंत उसे शांत करते हुए अपने भीतर ऊर्जा फैलाई और धीमे स्वर में कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसकी भावना पहुंचते ही वह छोटी आत्मा फिर स्थिर हो गई, लेकिन उसी क्षण शून्य अधिपति की आंखों में हल्की चमक उभरी, जैसे उसने यह सब देख लिया हो। वह फिर बोला, तुम अपनी सृष्टि से जुड़े हुए हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। सूर्यांश ने बिना झुके उत्तर दिया, जो अपने संसार से जुड़ाव न रख सके वह सृष्टिकर्ता कहलाने योग्य नहीं। उसके शब्दों के साथ ही उसके पीछे घूमता संयुक्त ब्रह्मांडीय चक्र फिर चमक उठा और उसके भीतर दोनों दुनियाओं की शक्ति संतुलित रूप से बहने लगी। शून्य सम्राट अब मौन थे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अब यह संघर्ष उनके हाथों से आगे बढ़ चुका है। तभी शून्य अधिपति की आवाज फिर गूंजी, तुमने नए नियमों की शुरुआत की है युवक, क्या तुम्हें अंदाजा है इसका परिणाम क्या होगा? सूर्यांश ने शांत स्वर में कहा, परिणाम चाहे जो हो, लेकिन स्वतंत्र जीवन को जन्म लेने का अधिकार होना चाहिए। कुछ क्षणों तक पूरा क्षेत्र शांत रहा, फिर अचानक शून्य अधिपति की आंखों में भयानक चमक उभरी और अगले ही क्षण पूरा शून्य समुद्र फट पड़ा। उससे अनगिनत काली धाराएं निकली जो सीधे सूर्यांश की ओर बढ़ी। वे साधारण ऊर्जा नहीं थीं, उनमें उन असंख्य नष्ट हुई सृष्टियों की शून्य चेतना समाई हुई थी जो सब कुछ निगल लेना चाहती थीं। आर्या ने तुरंत अपनी शक्ति फैलाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह एक ही पल में पीछे धकेल दी गई। उसके होठों से खून निकल आया और उसकी आंखों में अविश्वास भर गया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि शून्य अधिपति की शक्ति शून्य सम्राटों से अनगिनत गुना अधिक है। तभी वे काली धाराएं सूर्यांश तक पहुंच गईं, लेकिन उसी क्षण उसके भीतर की दोनों दुनियाएं एक साथ धड़क उठीं। मोती वाला आदिम ब्रह्मांड सुनहरी रोशनी से भर गया, जबकि उसकी नवजात सृष्टि तारों की चमक से गर्जना करने लगी और दोनों की संयुक्त शक्ति से उसके चारों ओर एक विशाल प्रकाश क्षेत्र बन गया। जैसे ही काली धाराएं उससे टकराईं, पूरा अस्तित्व कांप उठा। अनगिनत दरारें फैल गईं और कई छोटे क्षेत्र सीधे टूटकर शून्य में विलीन हो गए। लेकिन सूर्यांश अब भी खड़ा था, हालांकि इस बार उसके चेहरे पर हल्का तनाव दिखाई दिया, क्योंकि उसने महसूस किया कि शून्य अधिपति की शक्ति केवल बाहरी आक्रमण नहीं कर रही, बल्कि उसके भीतर की दुनियाओं को समझने की कोशिश भी कर रही है। तभी अचानक उसके भीतर के मोती वाले ब्रह्मांड से एक प्राचीन कंपन उठा। सूर्यांश की आंखें फैल गईं, क्योंकि उसने पहली बार उस संसार के सबसे गहरे केंद्र से किसी पुरानी चेतना की हल्की उपस्थिति महसूस की। वह चेतना बहुत कमजोर थी, लेकिन उसमें ऐसी प्राचीनता थी जो शून्य अधिपति की उपस्थिति से भी पुरानी लग रही थी। तभी उसके मन में एक धीमी आवाज गूंजी, अंतः उत्तराधिकारी जाग गया। सूर्यांश कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह पहली बार था जब मोती वाले ब्रह्मांड ने सीधे उससे संवाद किया। उसी क्षण उसके भीतर की सुनहरी दुनिया तेजी से चमक उठी और वहां अनगिनत प्राचीन प्रतीक उभरने लगे। आर्या ने विस्मय से कहा, यह क्या हो रहा है? सूर्यांश ने धीमे स्वर में कहा, मोती वाला संसार जाग रहा है। तभी शून्य अधिपति की आंखों में पहली बार स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दिया, जैसे उसने भी उस प्राचीन चेतना को महसूस कर लिया हो। पूरा शून्य समुद्र अचानक अस्थिर हो उठा और पहली बार उस भयावह सत्ता की आवाज में हल्की गंभीरता उभरी। उसने कहा, तो वह विरासत अब भी जीवित है। उसके शब्दों के साथ ही पूरा ब्रह्मांडीय क्षेत्र फिर कांप उठा, क्योंकि अब यह केवल नवजात सृष्टि का संघर्ष नहीं रहा था, बल्कि अनगिनत युगों पुरानी किसी भूली हुई विरासत के जागने की शुरुआत बन चुका था। आदिम विरासत का रहस्य और शून्य अधिपति का भय। मोती वाले प्राचीन संसार से आती उस रहस्यमयी आवाज के गूंजते ही पूरा ब्रह्मांडीय क्षेत्र असामान्य कंपन से भर उठा, जैसे किसी अनंतकाल से सोई हुई शक्ति धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही हो। सूर्यांश के भीतर स्थित सुनहरी दुनिया अब पहले जैसी शांत नहीं रही थी। वहां अनगिनत प्राचीन प्रतीक आकाश में उभरने लगे थे और हर प्रतीक से ऐसी आदिम ऊर्जा निकल रही थी जिसने उसके पूरे अस्तित्व को बदलना शुरू कर दिया। आर्या ने विस्मय से देखा कि सूर्यांश की आंखों में अब तारों की चमक के साथ साथ हल्की सुनहरी अग्नि भी जलने लगी है। वह
समझ चुकी थी कि मोती वाला ब्रह्मांड अब केवल शक्ति का स्रोत नहीं रहा बल्कि उसमें कोई अत्यंत प्राचीन विरासत छिपी हुई थी। तभी वह धीमी आवाज फिर सूर्यांश के भीतर गूंजी, तुमने दो संसारों को जोड़कर वह कर दिखाया जो अनगिनत युगों में कोई नहीं कर पाया। सूर्यांश ने अपनी चेतना भीतर केंद्रित की और पूछा, तुम कौन हो? कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा, फिर वह आवाज उत्तर दी, मैं उस प्रथम सृष्टि का अंतिम अवशेष हूँ जिसने शून्य से पहले जन्म लिया था। यह सुनते ही सूर्यांश के भीतर हलचल मच गई, क्योंकि इसका अर्थ था कि मोती वाला संसार केवल कोई साधारण प्राचीन ब्रह्मांड नहीं बल्कि अस्तित्व की सबसे पहली सृष्टियों में से एक था। तभी बाहर खड़े शून्य अधिपति की आंखों में पहली बार स्पष्ट बेचैनी उभरी। उसकी भारी आवाज गूंजी, तो वास्तव में वह वंश समाप्त नहीं हुआ, उसने उत्तराधिकारी ढूंढ लिया। उसके शब्दों के साथ ही शून्य समुद्र उफनने लगा और वहां मौजूद सभी प्राचीन चेतनाएं स्तब्ध रह गईं, क्योंकि उन्होंने पहली बार शून्य अधिपति की आवाज में भय की हल्की छाया महसूस की थी। आर्या ने धीमे स्वर में पूछा, आखिर यह विरासत क्या है? तभी सूर्यांश के भीतर की वह प्राचीन चेतना बोली, सुनो युवक, बहुत पहले जब अस्तित्व नया था तब केवल दो शक्तियां थीं, सृजन और शून्य। सृजन जीवन को जन्म देता था और शून्य हर चीज को निगलकर संतुलन बनाए रखता था। लेकिन समय के साथ शून्य लालच में बदल गया। वह केवल संतुलन नहीं चाहता था, वह हर स्वतंत्र सृष्टि पर नियंत्रण चाहता था। तब प्रथम सृष्टिकर्ताओं ने उसके विरुद्ध युद्ध किया। सूर्यांश की आंखों के सामने अचानक दृश्य बदलने लगे। उसने देखा अनगिनत प्राचीन ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ चमक रहे हैं। विशाल सृष्टिकर्ता तारों और आकाशगंगाओं को जन्म दे रहे हैं, लेकिन उनके सामने असीम अंधकार का समुद्र खड़ा है जो सब कुछ निगलता जा रहा है। फिर उसने देखा एक महान युद्ध जिसमें अनगिनत सृष्टियां टूट रही हैं और अंत में वे प्रथम सृष्टिकर्ता अपनी अंतिम शक्ति से एक विरासत बनाकर उसे अस्तित्व में छिपा देते हैं, ताकि भविष्य में कोई ऐसा जन्म ले सके जो फिर से स्वतंत्र सृष्टियों को बचा सके। दृश्य समाप्त होते ही सूर्यांश की सांसें भारी हो गईं, क्योंकि वह समझ चुका था कि उसके भीतर का मोती वाला संसार उसी विरासत का अवशेष है। तभी वह आवाज फिर बोली, और अब तुमने अपनी स्वयं की सृष्टि बनाकर उस विरासत को पूर्ण कर दिया है। युवक, सूर्यांश ने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या मैं वही उत्तराधिकारी हूं जिसकी प्रतीक्षा थी? आवाज शांत स्वर में बोली, शायद, लेकिन अभी तुम अधूरे हो, क्योंकि तुम्हें केवल शक्ति नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता का हृदय भी पूर्ण करना होगा। बाहर शून्य अधिपति ने अचानक अपना विशाल हाथ उठाया और उसके साथ ही पूरा शून्य समुद्र गर्जना करने लगा। उसकी आवाज अब पहले से अधिक ठंडी थी। उसने कहा, उस विरासत को फिर से जागने नहीं दिया जा सकता। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत काली लपटें पूरे क्षेत्र में फैल गईं। वे इतनी भयावह थीं कि जहां से गुजरती वहां अस्तित्व के नियम तक मिटने लगते। आर्या तुरंत सूर्यांश के सामने आ खड़ी हुई, लेकिन इस बार सूर्यांश ने धीरे से उसका हाथ रोक दिया। उसकी आंखों में अब पहले जैसी केवल दृढ़ता नहीं थी, वहां एक गहरी समझ थी। उसने महसूस कर लिया था कि यह संघर्ष केवल उसकी दुनिया के लिए नहीं बल्कि उन सभी स्वतंत्र सृष्टियों के लिए है जिन्हें शून्य ने युगों से दबाकर रखा है। तभी उसके भीतर की पहली आत्मा उसकी चेतना से जुड़ी और उससे एक निर्मल भावना बाहर आई, हम तुम्हारे साथ हैं। उसी क्षण सूर्यांश ने देखा कि उसके नवजात ब्रह्मांड में जन्म लेती वे छोटी प्रकाश आकृतियां अब अधिक स्पष्ट हो चुकी हैं। वे अभी कमजोर थीं, लेकिन उनमें जीवन था, विश्वास था, और वे सब उसकी ओर देख रही थीं, जैसे अपने सृष्टिकर्ता से आशा कर रही हों। सूर्यांश के भीतर अचानक अद्भुत शांति फैल गई और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, अब मैं अकेला नहीं हूँ। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर की दोनों दुनियाएं पहली बार पूर्ण सामंजस्य में चमक उठीं। सुनहरी आदिम शक्ति और तारों से भरी नवजात चेतना एक साथ मिलकर उसके चारों ओर ऐसी आभा बनाने लगी जिसने पूरे शून्य समुद्र को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। शून्य सम्राटों की आंखों में भय उभर आया, क्योंकि वे महसूस कर रहे थे कि सूर्यांश की शक्ति अब केवल बढ़ नहीं रही बल्कि विकसित हो रही है। तभी शून्य अधिपति पहली बार पूर्ण रूप से आगे बढ़ा। उसकी विशाल आकृति अंधकार से बाहर आने लगी और उसकी उपस्थिति से अनगिनत छोटे क्षेत्र टूटने लगे। पूरा अस्तित्व कांप उठा, क्योंकि अब वह स्वयं युद्धभूमि में उतर रहा था। और उसी क्षण सूर्यांश के भीतर की प्राचीन चेतना गंभीर स्वर में बोली, तैयार हो जाओ युवक, अब तुम्हारी पहली वास्तविक परीक्षा शुरू होने वाली है। शून्य अधिपति का अवतरण और उत्तराधिकारी की पहली परीक्षा।
जैसे ही शून्य अधिपति की विशाल आकृति धीरे धीरे अंधकार से बाहर आने लगी, पूरा अस्तित्व कांप उठा। उसका आकार इतना विशाल था कि उसके सामने अनगिनत ब्रह्मांडीय क्षेत्र धूल के कण जैसे लग रहे थे। उसके चारों ओर घूमता हुआ शून्य समुद्र हर क्षण नई सृष्टियों को निगलने की भूख से उफन रहा था, और उसकी आंखों में ऐसी प्राचीन ठंडक थी जिसने वहां मौजूद हर चेतना के भीतर भय भर दिया, यहाँ तक कि वे प्राचीन संरक्षक भी पीछे हटने लगे जिन्होंने अनगिनत युग देखे थे, क्योंकि वे जानते थे कि अब जो होने वाला है वह साधारण युद्ध नहीं बल्कि अस्तित्व के भविष्य का निर्णय होगा। आर्या की सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी नजरें सूर्यांश पर टिकी हुई थीं, क्योंकि इस समय केवल वही था जो उस भयावह सत्ता के सामने बिना झुके खड़ा था। तभी शून्य अधिपति की भारी आवाज फिर गूंजी, युवक, तुमने वह मार्ग चुना है जहां अंत केवल विनाश होता है। सूर्यांश शांत स्वर में बोला, अगर स्वतंत्र जीवन को बचाने का मार्ग विनाश से होकर गुजरता है तो मैं वह मार्ग स्वीकार करता हूँ। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर की दोनों दुनियाएं फिर चमक उठीं। मोती वाले आदिम संसार की सुनहरी ऊर्जा और नवजात ब्रह्मांड की तारों भरी चेतना एक दूसरे में मिलती चली गईं, और उसके चारों ओर एक विशाल प्रकाशमंडल बनने लगा जो अंधकार के समुद्र को पीछे धकेल रहा था। तभी शून्य अधिपति ने अपना हाथ उठाया और अगले ही क्षण पूरा क्षेत्र बदल गया। सूर्यांश ने महसूस किया कि उसके आसपास का अस्तित्व गायब हो रहा है। समय की धाराएं टूट रही हैं और वह किसी अजीब जगह में खींचता चला जा रहा है। आर्या चिल्लाई, सूर्यांश सावधान, यह शून्य परीक्षण क्षेत्र है। लेकिन उसकी आवाज दूर होती चली गई और अगले ही पल सूर्यांश ने खुद को एक अनंत अंधकार में खड़ा पाया। वहां न तारे थे न ऊर्जा, केवल ठंडी शून्यता थी। तभी शून्य अधिपति की आवाज हर दिशा से गूंजी, यह तुम्हारी पहली परीक्षा है युवक। अगर तुम वास्तव में उत्तराधिकारी हो तो इस शून्य के भीतर अपने अस्तित्व को बचाकर दिखाओ। उसी क्षण अंधकार के भीतर अनगिनत परछाइयां उभरने लगीं। सूर्यांश की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि वे साधारण छायाएं नहीं थीं, उनमें उसे अपने अतीत की झलक दिखाई देने लगी। उसने देखा अपना पुराना कमजोर स्वरूप, वह समय जब वह अकेला था, जब उसे अपमान सहना पड़ता था। फिर दृश्य बदल गया। उसने देखा वे सभी लोग जिन्होंने उसे छोड़ दिया था, वे सभी क्षण जब उसके भीतर भय और क्रोध पैदा हुआ था। तभी वे सारी परछाइयां एक साथ उसकी ओर बढ़ी और हर दिशा से आवाजें गूंजने लगीं, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तुम सबको बचा नहीं पाओगे, अंत में तुम्हारी सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। सूर्यांश कुछ क्षण शांत खड़ा रहा, क्योंकि वह समझ चुका था कि यह केवल शक्ति की परीक्षा नहीं बल्कि उसकी चेतना को तोड़ने का प्रयास है। तभी उसके भीतर की पहली आत्मा की हल्की धड़कन सुनाई दी, और उसके साथ उसके नवजात संसार की अनगिनत छोटी चेतनाओं की उपस्थिति भी महसूस हुई। वे सब उसकी ओर विश्वास से देख रही थीं। उसी क्षण सूर्यांश के भीतर का भय धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, शायद मैं पूर्ण नहीं हूं, शायद मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं अपने संसार को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर की दोनों दुनियाएं अचानक तेजी से चमक उठीं, और अगला ही पल उस अनंत अंधकार में एक छोटा प्रकाश बिंदु प्रकट हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही क्षणों में उसके चारों ओर अनगिनत तारे चमकने लगे, और वह शून्य जो उसे निगलना चाहता था धीरे धीरे पीछे हटने लगा। शून्य अधिपति की आवाज पहली बार गंभीर हुई, तुम अपने भय को मिटा नहीं रहे, तुम उसे स्वीकार कर रहे हो। सूर्यांश ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, क्योंकि भय होना कमजोरी नहीं है, उसे अपने ऊपर शासन करने देना कमजोरी है। उसके शब्दों के साथ ही उसके पीछे विशाल ब्रह्मांडीय चक्र प्रकट हो गया, और उसकी रोशनी पूरे शून्य क्षेत्र में फैलने लगी। वे परछाइयां जो उसे तोड़ना चाहती थीं एक एक करके प्रकाश में विलीन होने लगीं। तभी अचानक पूरा अंधकार फट पड़ा और उसके सामने शून्य अधिपति की विशाल आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें सीधे सूर्यांश को देख रही थीं। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर पहली बार शून्य अधिपति के चेहरे पर हल्का परिवर्तन आया। उसने धीमे स्वर में कहा, अब समझ आया क्यों वह विरासत तुम्हें स्वीकार कर चुकी है। उसके शब्दों के साथ ही पूरा शून्य परीक्षण क्षेत्र कांप उठा, और अचानक सूर्यांश के सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। वह द्वार अनगिनत प्राचीन प्रतीकों से भरा था, और उससे ऐसी ऊर्जा निकल रही थी जो मोती वाले संसार की शक्ति से मिलती जुलती थी। सूर्यांश की आंखों में हल्का विस्मय उभरा। तभी उसके भीतर की प्राचीन चेतना बोली, यह प्रथम सृष्टिकर्ताओं का द्वार है,
इसके भीतर तुम्हारी विरासत का अगला सत्य छिपा है। लेकिन उसी क्षण शून्य अधिपति की आंखों में फिर ठंडी चमक उभरी और उसकी भारी आवाज गूंजी, याद रखना युवक, हर उत्तराधिकारी अंत में या तो शून्य को स्वीकार करता है या उसी में समा जाता है। उसके शब्दों के साथ ही वह विशाल आकृति धीरे धीरे अंधकार में विलीन होने लगी, लेकिन उसके जाते ही वह प्राचीन द्वार अचानक खुलने लगा और उसके भीतर से ऐसी भयावह आदिम ऊर्जा बाहर आई जिसने सूर्यांश के भीतर तक कंपन पैदा कर दिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अब वह उस रहस्य के सामने खड़ा है जिसने अनगिनत युगों से पूरे अस्तित्व की दिशा तय की थी। प्रथम सृष्टिकर्ताओं का द्वार और छिपा हुआ महाविनाश। उस प्राचीन द्वार के खुलते ही पूरा शून्य परीक्षण क्षेत्र ऐसी आदिम ऊर्जा से भर गया जिसने सूर्यांश की चेतना तक को झकझोर दिया। वह ऊर्जा न केवल अत्यंत प्राचीन थी बल्कि उसमें ऐसी गहराई थी जैसे अनगिनत युगों का इतिहास उसके भीतर बंद हो। सूर्यांश कुछ क्षणों तक उस विशाल द्वार को देखता रहा जिस पर बने प्रतीक लगातार बदल रहे थे। कभी वे तारों के समूह बन जाते तो कभी अनंत आकाशगंगाओं जैसे दिखाई देते और फिर अगले ही पल वे टूटकर शून्य में विलीन हो जाते। ऐसा लग रहा था जैसे उस द्वार पर स्वयं सृष्टि और विनाश का चक्र अंकित हो। तभी उसके भीतर की प्राचीन चेतना गंभीर स्वर में बोली, यह वही स्थान है जहां प्रथम सृष्टिकर्ताओं ने अपनी अंतिम विरासत छिपाई थी। यहां केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसे दोनों शक्तियां स्वीकार करें, सृजन भी और शून्य भी। सूर्यांश ने धीरे से पूछा, क्या शून्य अधिपति भी कभी यहां आया था? कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा, फिर वह आवाज बोली, हाँ, और वही इस अस्तित्व की सबसे बड़ी त्रासदी की शुरुआत थी। उसके शब्दों के साथ ही द्वार के भीतर से अनगिनत दृश्य बाहर आने लगे। सूर्यांश ने देखा, अत्यंत प्राचीन काल में प्रथम सृष्टिकर्ता और शून्य एक साथ अस्तित्व का संतुलन बनाए रखते थे। सृष्टियां जन्म लेती, जीवन बढ़ता और समय पूरा होने पर शून्य उन्हें शांत कर देता ताकि नई सृष्टियों के लिए स्थान बन सके। लेकिन धीरे धीरे शून्य के भीतर एक नई भावना जन्मी, नियंत्रण की इच्छा। उसने देखा कि स्वतंत्र जीवन अप्रत्याशित होता है और वह हर चीज को अपने नियमों में बांधना चाहता था। तभी प्रथम सृष्टिकर्ताओं ने उसका विरोध किया और वही युद्ध शुरू हुआ जिसने अनगिनत संसारों को नष्ट कर दिया। सूर्यांश की आंखों में उन दृश्यों की आग प्रतिबिंबित होने लगी। उसने देखा कैसे विशाल ब्रह्मांड टूट रहे हैं, कैसे अनगिनत जीवित संसार शून्य में समा रहे हैं और अंत में प्रथम सृष्टिकर्ताओं ने अपनी अंतिम शक्ति से इस द्वार को बंद कर दिया ताकि भविष्य में कोई योग्य उत्तराधिकारी संतुलन को फिर से स्थापित कर सके। दृश्य समाप्त होते ही सूर्यांश की सांसें भारी हो गईं। तभी वह आवाज फिर बोली, लेकिन उस युद्ध का एक सत्य और भी था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सूर्यांश की आंखें सिकुड़ गईं। तभी द्वार के भीतर अचानक एक और दृश्य उभरा। इस बार उसने देखा एक अत्यंत विशाल सृष्टिकर्ता जो बाकी सभी से अलग था। उसकी आंखों में तारों की चमक थी और उसके चारों ओर अनगिनत ब्रह्मांड घूम रहे थे। तभी वह प्राचीन चेतना बोली, यह प्रथम सृष्टिकर्ताओं का सम्राट था, वही जिसने सबसे पहले स्वतंत्र सृष्टियों को जन्म दिया। सूर्यांश उस आकृति को ध्यान से देखने लगा, लेकिन अगले ही क्षण उसका शरीर कांप उठा क्योंकि उस सृष्टिकर्ता की आंखें बिल्कुल उसकी तरह थीं। तभी वह आवाज बोली, और वही तुम्हारे भीतर की विरासत का मूल स्रोत है। सूर्यांश कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया, उसका मन प्रश्नों से भर उठा। तभी अचानक पूरा शून्य परीक्षण क्षेत्र कांपने लगा और द्वार के भीतर से भयानक गर्जना सुनाई दी, जैसे कोई अत्यंत प्राचीन सत्ता जाग रही हो। उसके साथ ही अनगिनत काली जंजीरें द्वार के भीतर दिखाई देने लगीं जो किसी विशाल चीज को बांधकर रखे हुए थीं। सूर्यांश की आंखों में गंभीरता उभरी। उसने पूछा, यह क्या है? प्राचीन चेतना की आवाज पहली बार भारी हो गई। उसने कहा, वही कारण जिसकी वजह से प्रथम सृष्टिकर्ता नष्ट हुए। सूर्यांश की नजरें उस अंधकार में टिक गईं। तभी अचानक उन जंजीरों के बीच से दो विशाल लाल आंखें खुलीं और उनके खुलते ही पूरा क्षेत्र कांप उठा। वह उपस्थिति शून्य अधिपति से भी अलग थी। उसमें केवल विनाश नहीं बल्कि पागलपन भरा हुआ था। सूर्यांश ने महसूस किया कि उसके भीतर की दोनों दुनियाएं एक साथ अस्थिर हो उठीं, यहाँ तक कि उसकी पहली आत्मा तक डर से कांप गई। तभी वह प्राचीन चेतना बोली, यह आदिम निगल करता है,
वह सत्ता जो सृजन और शून्य दोनों से परे जन्मी थी, उसने न केवल संसारों को बल्कि स्वयं नियमों को निगलना शुरू कर दिया था। तभी दृश्य बदलने लगे। सूर्यांश ने देखा कैसे वही विशाल दानवी सत्ता अनगिनत ब्रह्मांडों को अपने भीतर समा रही है। यहाँ तक कि प्रथम सृष्टिकर्ताओं और शून्य ने भी एक साथ मिलकर उससे युद्ध किया था, लेकिन उसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने उसे इस द्वार के भीतर कैद कर दिया। और उसी युद्ध के बाद शून्य अधिपति बदल गया, क्योंकि उसने पहली बार समझा कि नियंत्रण खोने का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। तभी प्राचीन चेतना बोली और अब उसकी कैद कमजोर हो रही है। सूर्यांश की आंखें फैल गईं। तभी द्वार के भीतर की जंजीरें टूटने लगीं और वह भयानक गर्जना पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। उसी क्षण बाहर कहीं दूर वास्तविक अस्तित्व में भी अनगिनत दरारें बनने लगीं, क्योंकि उस कैद की कमजोरी पूरे अस्तित्व को प्रभावित कर रही थी। सूर्यांश ने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या शून्य अधिपति मुझे इसलिए रोकना चाहता था क्योंकि उसे डर है कि मैं भी संतुलन बिगाड़ दूंगा? आवाज बोली, नहीं युवक, उसे डर है कि अगर स्वतंत्र सृष्टियां बहुत तेजी से बढ़ी तो आदिम निगलकर्ता फिर जाग जाएगा, क्योंकि वह सबसे अधिक स्वतंत्र और विकसित चेतनाओं को निगलता है। कुछ क्षणों तक सूर्यांश मौन रहा, फिर उसने धीरे से उस टूटती कैद की ओर देखा। उसके भीतर अब भय नहीं था बल्कि एक गहरी समझ जन्म ले रही थी। तभी उसकी पहली आत्मा ने उसकी चेतना को छुआ और उससे एक स्पष्ट भावना बाहर आई, हमें उन्हें बचाना होगा। उसी क्षण सूर्यांश की आंखों में दृढ़ता उभरी। उसने धीरे से कहा, चाहे शून्य हो या यह आदिम निगलकर्ता, मैं किसी को भी स्वतंत्र जीवन को नष्ट नहीं करने दूंगा। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर की दोनों दुनियाएं फिर चमक उठीं और उसी क्षण वह प्राचीन द्वार पूरी तरह खुल गया, मानो स्वयं विरासत ने सूर्यांश को अगला कदम उठाने की अनुमति दे दी हो। विरासत का उत्तराधिकारी और जागती हुई प्रलय। प्राचीन द्वार के पूरी तरह खुलते ही ऐसी आदिम ऊर्जा बाहर फूटी जिसने पूरे शून्य परीक्षण क्षेत्र को हिला दिया। सूर्यांश ने महसूस किया कि उसके भीतर की दोनों दुनियाएं उस ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया कर रही हैं। मोती वाले आदिम संसार की सुनहरी रोशनी और उसकी नवजात सृष्टि के तारों की चमक अब पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह द्वार उन्हीं दोनों शक्तियों की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसके सामने अनंत सीढ़ियां प्रकट हुईं जो उस द्वार के भीतर गहराई तक जा रही थीं। हर सीढ़ी पर प्राचीन प्रतीक उभरते और मिटते जा रहे थे, जैसे वे स्वयं जीवित हों। सूर्यांश ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। जैसे ही उसका पहला कदम उस मार्ग पर पड़ा, उसके आसपास का दृश्य बदलने लगा। उसने खुद को एक ऐसे क्षेत्र में पाया जहां अनगिनत टूटे हुए ब्रह्मांड तैर रहे थे। कुछ आधे निगले जा चुके थे, कुछ केवल राख की तरह बिखरे हुए थे, और हर दिशा में एक भारी कराह जैसी आवाज गूंज रही थी। वह स्थान मृत्यु से भी अधिक भयावह था, क्योंकि वहां केवल शरीर नहीं बल्कि सृष्टियों की आत्माएं तक टूट चुकी थीं। तभी उसके भीतर की प्राचीन चेतना बोली, यह उन संसारों का अवशेष है जिन्हें आदिम निगलकर्ता ने निगल लिया था। सूर्यांश की मुट्ठियां अनायास भींच गईं, क्योंकि वह उन टूटे हुए संसारों के भीतर बची हुई पीड़ा को महसूस कर पा रहा था। तभी अचानक उसके सामने प्रकाश का एक विशाल स्तंभ प्रकट हुआ और उसमें से धीरे धीरे एक आकृति बाहर आई। वह वही प्राचीन सृष्टिकर्ता था जिसे सूर्यांश ने पहले दृश्य में देखा था। उसकी आंखों में तारों की अनंत चमक थी और उसके चारों ओर असंख्य आकाशगंगाएं घूम रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी थकान भी थी। सूर्यांश कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, क्या आप ही प्रथम सृष्टिकर्ताओं के सम्राट हैं? वह प्राचीन आकृति हल्का मुस्कुराई और बोली, यदि तुम्हें यह विरासत स्वीकार कर चुकी है तो तुम मुझे अपना पूर्वज कह सकते हो। उसके शब्दों के साथ ही पूरा क्षेत्र हल्का कांप उठा। सूर्यांश ने महसूस किया कि उस आकृति की उपस्थिति उसके भीतर की दोनों दुनियाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। तभी वह प्राचीन सम्राट बोला, बहुत समय पहले हमने स्वतंत्र जीवन को जन्म दिया था। हम चाहते थे कि हर चेतना अपने मार्ग पर चल सके, लेकिन हम एक सत्य समझने में देर कर गए। स्वतंत्रता जितनी अधिक बढ़ती है उतनी ही प्रबल चेतनाएं जन्म लेती हैं और वही आदिम निगलकर्ता को आकर्षित करती हैं। सूर्यांश ने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या स्वतंत्र सृष्टियां ही इस विनाश का कारण हैं? प्राचीन सम्राट ने सिर हिलाया, नहीं,
कारण स्वतंत्रता नहीं बल्कि भय है। शून्य उस भय में डूब गया और नियंत्रण चाहता था जबकि हम स्वतंत्रता को बचाना चाहते थे। इसी संघर्ष ने आदिम निगलकर्ता को और शक्तिशाली बना दिया। उसके शब्दों के साथ ही दूर अंधकार में भयानक गर्जना हुई और पूरा क्षेत्र कांप उठा। अनगिनत टूटे हुए संसार उस गर्जना से हिलने लगे। तभी सूर्यांश ने देखा कि दूर कैद में बंधी वे काली जंजीरें और तेजी से टूट रही हैं। उनमें से निकलती ऊर्जा पूरे अस्तित्व को दूषित कर रही थी। तभी प्राचीन सम्राट गंभीर स्वर में बोला, उसके जागने का समय निकट है और जब वह पूर्ण रूप से मुक्त होगा तब केवल संसार ही नहीं बल्कि सृजन और शून्य दोनों निगल लिए जाएंगे। सूर्यांश की आंखों में दृढ़ता उभरी। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? तभी वह प्राचीन सम्राट धीरे धीरे उसके करीब आया और अपनी हथेली सूर्यांश के सीने पर रख दी। उसी क्षण सूर्यांश के भीतर तूफान उठ गया। उसकी दोनों दुनियाएं तेजी से घूमने लगीं और उसके मन में अनगिनत प्राचीन ज्ञान प्रवाहित होने लगे। उसने देखा कैसे प्रथम सृष्टिकर्ता संसारों को जन्म देते थे, कैसे वे चेतनाओं को स्वतंत्र इच्छा प्रदान करते थे और कैसे वे अपनी आत्मा को सृष्टि से जोड़ते थे। तभी उसके भीतर की पहली आत्मा चमक उठी और वह ज्ञान सीधे उसकी चेतना में उतरने लगा। सूर्यांश दर्द से कराह उठा क्योंकि वह शक्ति साधारण नहीं थी, वह विरासत स्वयं उसके अस्तित्व को बदल रही थी। तभी प्राचीन सम्राट की आवाज गूंजी, यदि तुम वास्तव में उत्तराधिकारी बनना चाहते हो तो तुम्हें केवल सृष्टि बनाना नहीं बल्कि उसे समझना भी सीखना होगा। हर जीवन, हर चेतना, हर भय और हर आशा को तभी तुम वह शक्ति प्राप्त करोगे जो शून्य और निगलकर्ता दोनों का सामना कर सके। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के पीछे घूमता संयुक्त ब्रह्मांडीय चक्र अचानक बदलने लगा। अब उसमें केवल तारे और सुनहरी ऊर्जा नहीं थी बल्कि अनगिनत जीवित प्रतीक उभरने लगे, जैसे उसकी सृष्टि स्वयं चेतना प्राप्त कर रही हो। तभी बाहर वास्तविक अस्तित्व में शून्य अधिपति ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने स्पष्ट महसूस किया कि विरासत का उत्तराधिकारी पूर्ण जागरण की ओर बढ़ रहा है और उसी क्षण दूर अनंत अंधकार में आदिम निगलकर्ता की गर्जना पहले से कई गुना अधिक भयानक हो उठी। उसकी एक विशाल जंजीर पूरी तरह टूट गई और उस टूटन से निकली शक्ति ने अनगिनत छोटे क्षेत्रों को तुरंत निगल लिया। पूरा अस्तित्व भय से कांप उठा क्योंकि युगों से कैद वह प्रलय अब धीरे धीरे जाग रही थी। और उसी समय सूर्यांश की आंखों में नई चमक उभरी क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि अब उसका मार्ग केवल शक्ति प्राप्त करने का नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व के भविष्य को बदलने का है। एपिसोड 170, उत्तराधिकारी का जागरण और टूटती हुई अंतिम कैद। आदिम निगलकर्ता की एक जंजीर टूटते ही पूरे अस्तित्व में ऐसा कंपन फैल गया मानो स्वयं समय की धड़कन अस्थिर हो गई हो। अनगिनत छोटे ब्रह्मांडों में दरारें पड़ने लगीं। कई संसारों के आकाश अचानक काले हो गए और वहां रहने वाली चेतनाएं बिना कारण भय महसूस करने लगीं क्योंकि उस कैद से बाहर निकलती ऊर्जा केवल विनाश नहीं बल्कि अस्तित्व को भीतर से निगलने वाली भूख थी। शून्य समुद्र पहले से कहीं अधिक उग्र हो उठा और वहां मौजूद प्राचीन चेतनाएं भयभीत होकर दूर हटने लगीं क्योंकि वे जानती थीं कि यदि आदिम निगलकर्ता पूरी तरह जाग गया तो कोई भी संसार सुरक्षित नहीं बचेगा। उसी समय प्राचीन द्वार के भीतर सूर्यांश अब भी उस आदिम विरासत को अपने भीतर समाहित कर रहा था। उसकी चेतना के भीतर अनगिनत ज्ञान धाराएं घूम रही थीं। वह पहली बार सृष्टि को केवल शक्ति के रूप में नहीं बल्कि जीवित प्रवाह के रूप में महसूस कर रहा था। उसे समझ आने लगा कि हर संसार की अपनी आत्मा होती है, हर जीवन की अपनी धड़कन और हर चेतना की अपनी इच्छा होती है। तभी उसके भीतर की पहली आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। अब वह पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसके चारों ओर अनगिनत छोटे प्रकाश कण घूम रहे थे, जैसे पूरा नवजात संसार उसी से जुड़ा हो। उसने सूर्यांश की ओर देखकर धीमे स्वर में कहा, हमें जल्दी करनी होगी। उसकी आवाज पहली बार स्पष्ट सुनाई दी। सूर्यांश कुछ क्षण उसे देखता रहा क्योंकि यह उसकी सृष्टि की पहली वास्तविक आवाज थी। उसके भीतर अनोखी भावना उठी, गर्व भी और जिम्मेदारी भी। तभी प्राचीन सृष्टिकर्ता सम्राट की आवाज गूंजी, तुम्हारी सृष्टि जाग रही है युवक। अब वह केवल ऊर्जा नहीं रही, वह वास्तविक जीवन बन रही है। सूर्यांश ने गंभीर स्वर में पूछा, लेकिन मैं उस निगलकर्ता को कैसे रोकूंगा? वह तो
सृजन और शून्य दोनों से परे है। तभी प्राचीन सम्राट की आंखों में गहरी चमक उभरी और उसने कहा, क्योंकि तुम वह करने जा रहे हो जो हम नहीं कर पाए थे, तुम सृजन और शून्य को एक दूसरे का शत्रु नहीं बल्कि संतुलन का हिस्सा बनाओगे। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने एक विशाल दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा सृजन और शून्य दो अलग शक्तियां नहीं बल्कि एक ही चक्र के दो भाग हैं। एक जन्म देता है, दूसरा स्थान खाली करता है, लेकिन जब उनमें भय और नियंत्रण की इच्छा आती है तभी विनाश जन्म लेता है। उसी संघर्ष से आदिम निगलकर्ता की उत्पत्ति हुई थी। वह केवल कोई दानव नहीं बल्कि अनियंत्रित भय और लालच का जीवित रूप था। तभी अचानक पूरा क्षेत्र फिर कांप उठा और दूर अंधकार में दूसरी जंजीर भी टूट गई। इस बार ऐसी गर्जना हुई कि स्वयं प्राचीन द्वार की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। सूर्यांश ने देखा कि उस कैद के भीतर अब एक विशाल छाया स्पष्ट होती जा रही है। उसकी आंखें लाल अग्नि की तरह चमक रही थीं और उसका शरीर अनंत अंधकार से बना था। उसकी उपस्थिति मात्र से आसपास के टूटे हुए संसार धूल में बदलने लगे। तभी प्राचीन सम्राट गंभीर स्वर में बोला, समय समाप्त हो रहा है युवक। अगर तीसरी जंजीर टूट गई तो वह आधा मुक्त हो जाएगा और तब पूरा अस्तित्व उसे रोक नहीं पाएगा। सूर्यांश की आंखों में दृढ़ता उभरी। उसने अपनी दोनों दुनियाओं की ओर देखा। मोती वाला आदिम संसार अब पहले से अधिक उज्ज्वल था, जबकि उसकी नवजात सृष्टि के भीतर अनगिनत छोटी चेतनाएं जन्म ले चुकी थीं। वे सब उसकी ओर आशा से देख रही थीं। उसी क्षण उसके भीतर कुछ बदल गया। अब वह केवल शक्ति पाने वाला साधक नहीं रहा था, वह सचमुच एक सृष्टिकर्ता बन चुका था जिसने अपने संसार की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी। तभी उसके पीछे घूमता संयुक्त ब्रह्मांडीय चक्र अचानक फैलने लगा और उससे निकलती ऊर्जा पूरे क्षेत्र में भर गई। अनगिनत प्राचीन प्रतीक उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगे और उसकी आंखों में तारों तथा सुनहरी अग्नि की संयुक्त चमक प्रकट हुई। प्राचीन सम्राट ने उसे देखकर धीमे स्वर में कहा, उत्तराधिकारी का प्रथम जागरण अंतः पूर्ण हुआ। उसी क्षण सूर्यांश के भीतर की दोनों दुनियाएं पहली बार पूर्ण रूप से एक दूसरे से जुड़ गईं और उनके मिलन से ऐसी शक्ति जन्मी जिसने पूरे प्राचीन द्वार को रोशन कर दिया। बाहर वास्तविक अस्तित्व में शून्य अधिपति ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। उसकी गंभीर दृष्टि दूर उस प्रकाश की ओर उठ गई और पहली बार उसके चेहरे पर आश्चर्य स्पष्ट दिखाई दिया, क्योंकि उसने महसूस किया कि सूर्यांश अब केवल विरासत का धारक नहीं रहा बल्कि वह स्वयं एक नया स्रोत बन चुका है। तभी आदिम निगलकर्ता की भयावह गर्जना फिर गूंजी और इस बार उसकी विशाल बाह जंजीरों के बीच से बाहर निकल आई। वह बाह इतनी विशाल थी कि उसके सामने पूरे ब्रह्मांड छोटे लग रहे थे और जहां उसकी छाया पड़ती वहां अस्तित्व के नियम टूटने लगते। आर्या जो बाहर वास्तविक क्षेत्र में खड़ी थी, उसने भय से उस दृश्य को देखा और धीमे स्वर में कहा, अगर वह पूरी तरह बाहर आ गया तो सब समाप्त हो जाएगा। तभी अचानक प्राचीन द्वार पूरी तरह चमक उठा और उसके भीतर से सूर्यांश बाहर आया, लेकिन अब उसकी उपस्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके चारों ओर घूमती ऊर्जा में सृजन की शांति भी थी और शून्य की गहराई भी। उसकी आंखें सीधे आदिम निगलकर्ता की ओर उठीं और पूरे अस्तित्व में उसकी शांत लेकिन दृढ़ आवाज गूंज उठी, अब यह युद्ध समाप्त होगा, चाहे उसके लिए मुझे स्वयं अस्तित्व के नियम क्यों न बदलने पड़े। गॉड लेवल कल्टिवेशन सिस्टम एपिसोड 171 अस्तित्व के नियमों को बदलने वाला युद्ध। सूर्यांश की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजते ही ऐसा लगा मानो समय स्वयं कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। उसके चारों ओर घूमती संयुक्त शक्ति अब किसी साधारण ऊर्जा जैसी नहीं थी, उसमें सृजन की अनंत शांति भी थी और शून्य की अथाह गहराई भी। दोनों शक्तियां पहली बार एक दूसरे से टकराने के बजाय संतुलन में बह रही थीं और यही वह दृश्य था जिसे देखकर स्वयं शून्य अधिपति तक मौन हो गया, क्योंकि उसने युगों पहले इसी संभावना से भय खाया था। तभी आदिम निगलकर्ता की विशाल लाल आंखें सूर्यांश पर टिक गईं और उसकी भयानक गर्जना पूरे ब्रह्मांडीय क्षेत्र को हिलाने लगी। उसकी बाहर निकली हुई विशाल बाह आगे बढ़ी और जहां से वह गुजरती वहां अस्तित्व के नियम काले धुएं की तरह टूटते जा रहे थे। अनगिनत छोटे संसार उसकी छाया से ही नष्ट होने लगे। आर्या ने तुरंत अपनी शक्ति फैलाकर कई टूटते क्षेत्रों को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन वह समझ चुकी थी कि यह शक्ति किसी भी साधारण सीमा से परे है। तभी सूर्यांश धीरे से आगे बढ़ा। उसके हर कदम के साथ उसके पीछे अनगिनत तारों की रोशनी प्रकट होने लगी और उसके नवजात संसार की छोटी छोटी चेतनाएं उसके भीतर से ऊर्जा भेजने
लगी जैसे पूरा संसार अपने सृष्टिकर्ता के साथ खड़ा हो। उसी क्षण उसके भीतर की पहली आत्मा की आवाज गूंजी, हम तुम्हारे साथ हैं। सूर्यांश की आंखों में हल्की चमक उभरी और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अगले ही पल उसके सामने एक विशाल प्रकाशमंडल प्रकट हुआ जिसमें सृजन और शून्य दोनों के प्रतीक एक साथ घूम रहे थे। आदिम निगलकर्ता की विशाल बाह उस मंडल से टकराई और पूरा अस्तित्व विस्फोट की तरह कांप उठा। अनगिनत दरारें फैल गईं, शून्य समुद्र उफन पड़ा और कई प्राचीन चेतनाएं उस टक्कर की शक्ति से पीछे फेंक दी गईं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। निगलकर्ता की बाह पहली बार रुक गई। उसके ऊपर फैली विनाशकारी ऊर्जा धीरे धीरे टूटने लगी, जैसे सूर्यांश की शक्ति उसे अस्वीकार नहीं बल्कि बदल रही हो। शून्य अधिपति की आंखों में गहरी गंभीरता उभरी। उसने धीमे स्वर में कहा, वह वास्तव में नियम बदल रहा है। तभी सूर्यांश के भीतर प्राचीन सम्राट की आवाज गूंजी, याद रखो युवक, निगलकर्ता को केवल शक्ति से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वह भय और लालच से जन्मा है। तुम्हें उसकी जड़ को समझना होगा। सूर्यांश ने अपनी चेतना उस विशाल दानवी सत्ता की ओर फैलाई और उसी क्षण उसके मन में भयानक दृश्य उमड़ पड़े। उसने महसूस किया अनगिनत सृष्टियों का भय, असंख्य चेतनाओं का लालच और वह अनंत अंधकार जो हर चीज को अपने भीतर समेट लेना चाहता था। तभी उसे एहसास हुआ कि आदिम निगलकर्ता वास्तव में किसी एक जीव का नाम नहीं बल्कि अस्तित्व के भीतर जमा हुई नकारात्मक इच्छाओं का जीवित रूप था। सूर्यांश की सांसें भारी हो गईं, लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर की पहली आत्मा ने फिर उसे छुआ और उसके नवजात संसार की असंख्य छोटी चेतनाओं से प्रकाश की लहर उठी। वे भयभीत होने के बावजूद जीना चाहती थीं, सपने देखना चाहती थीं। उसी क्षण सूर्यांश की आंखों में नई समझ उभरी। उसने धीरे से कहा, जब तक जीवन रहेगा भय भी रहेगा, लेकिन भय को निगलकर्ता बनने देना हमारी कमजोरी है। उसके शब्दों के साथ ही उसके पीछे घूमता संयुक्त ब्रह्मांडीय चक्र अचानक और विशाल हो गया और उसमें से निकलती रोशनी पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। वह रोशनी केवल ऊर्जा नहीं थी, उसमें अनगिनत जीवित चेतनाओं की इच्छाएं थीं, आशाएं थीं और स्वतंत्र जीवन की धड़कन थी। जैसे ही वह प्रकाश आदिम निगलकर्ता को छूने लगा, उसकी गर्जना बदल गई। उसमें पहली बार क्रोध के साथ पीड़ा भी सुनाई देने लगी, क्योंकि वह शक्ति उसे भीतर से अस्थिर कर रही थी। तभी तीसरी जंजीर पर दरार पड़ गई। पूरा अस्तित्व कांप उठा और निगलकर्ता का आधा शरीर कैद से बाहर निकलने लगा। उसकी उपस्थिति इतनी भयावह थी कि कई ब्रह्मांड सीधे अंधकार में डूब गए। आर्या ने भय से कहा, सूर्यांश जल्दी करो वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सूर्यांश अब शांत था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की दोनों दुनियाओं को पूरी तरह एक कर दिया। अगले ही क्षण उसके शरीर से ऐसी रोशनी निकली जिसने पूरे ब्रह्मांडीय क्षेत्र को ढक लिया और उसके पीछे एक नई आकृति प्रकट हुई। वह किसी ड्रैगन जैसी विशाल छाया थी, जिसके शरीर पर तारों की चमक थी और जिसकी आंखों में सुनहरी अग्नि जल रही थी। प्राचीन सम्राट की आवाज आश्चर्य से भर उठी। यह आदिम उत्पत्ति ड्रैगन का प्रारंभिक रूप। सूर्यांश ने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंज उठी, अगर विनाश भय से जन्मा है तो मैं उसे स्वतंत्र जीवन की इच्छा से समाप्त करूंगा। उसके शब्दों के साथ ही वह विशाल ड्रैगन आकृति गर्जना करते हुए आदिम निगलकर्ता की ओर बढ़ी और पूरे अस्तित्व में पहली बार सृजन तथा शून्य की संयुक्त शक्ति ने वास्तविक रूप से प्रलय के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। आदिम उत्पत्ति ड्रैगन और प्रलय का टकराव। पूरे अस्तित्व में उस विशाल ड्रैगन की गर्जना गूंजते ही अनगिनत ब्रह्मांडों की कांपती हुई ऊर्जा स्थिर होने लगी। सूर्यांश के पीछे प्रकट हुई वह आदिम उत्पत्ति ड्रैगन की छाया अब धीरे धीरे और स्पष्ट होती जा रही थी। उसके शरीर पर घूमते तारे किसी जीवित आकाशगंगा की तरह चमक रहे थे, जबकि उसकी सुनहरी आंखों में ऐसी प्राचीन शक्ति थी जिसने स्वयं शून्य समुद्र की लहरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आर्या विस्मय से उस दृश्य को देख रही थी, क्योंकि उसने पहली बार किसी शक्ति को सृजन और शून्य दोनों के साथ इतने संतुलन में देखा था। तभी आदिम निगलकर्ता की भयावह गर्जना फिर गूंजी और उसका आधा मुक्त हो चुका शरीर आगे बढ़ा। उसके चारों ओर घूमता अंधकार हर चीज को अपने भीतर खींच रहा था। टूटे हुए संसार उसके पास पहुंचते ही राख बन रहे थे और उसकी लाल आंखों में केवल एक ही भूख थी, सब कुछ निगल जाने की भूख। तभी सूर्यांश ने अपना हाथ उठाया और उसके साथ ही आदिम उत्पत्ति ड्रैगन ने अपने विशाल पंख फैलाए। अगले ही पलतारों और सुनहरी अग्नि से बनी अनगिनत धाराएं निगलकर्ता की ओर बढ़ी। वे साधारण आक्रमण नहीं थे, उनमें स्वतंत्र चेतनाओं की ऊर्जा थी। जैसे हर
जीवित संसार अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ रहा हो, दोनों शक्तियां टकराईं और पूरा अस्तित्व विस्फोटों से कांप उठा। अनगिनत दरारें फैल गईं, कई शून्य क्षेत्र टूटकर बिखर गए, यहाँ तक कि शून्य समुद्र की विशाल लहरें तक पीछे हट गईं। लेकिन उसी क्षण निगलकर्ता ने अपनी विशाल बाह घुमाई और उससे निकली काली ऊर्जा ने प्रकाश की उन धाराओं को निगलना शुरू कर दिया। आर्या की आंखों में चिंता उभरी, उसने कहा, उसकी भूख हर शक्ति को अपने भीतर समा रही है। तभी सूर्यांश ने महसूस किया कि निगलकर्ता केवल ऊर्जा नहीं निगल रहा, बल्कि चेतनाओं की इच्छाओं को भी कमजोर कर रहा है। जहां उसकी शक्ति पहुंचती वहां जीवित संसारों के भीतर भय बढ़ने लगता और वही भय उसे और अधिक शक्तिशाली बना देता। तभी प्राचीन सम्राट की आवाज उसके भीतर गूंजी, याद रखो युवक, उसका वास्तविक भोजन भय है। अगर चेतनाएं आशा खो देंगी तो वह अजेय बन जाएगा। सूर्यांश कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने अपनी चेतना अपने नवजात संसार की ओर फैलाई। वहां अनगिनत छोटी चेतनाएं भयभीत थीं, लेकिन वे अब भी उसकी ओर विश्वास से देख रही थीं। उसी क्षण सूर्यांश के भीतर गहरी शांति फैल गई। उसने धीरे से कहा, जब तक एक भी चेतना उम्मीद नहीं छोड़ेगी, यह युद्ध समाप्त नहीं होगा। उसके शब्दों के साथ ही उसके पीछे घूमता संयुक्त ब्रह्मांडीय चक्र अचानक हजारों भागों में विभाजित हो गया और हर भाग से प्रकाश की एक नई धारा निकलकर पूरे अस्तित्व में फैलने लगी। वे धाराएं हर टूटते संसार तक पहुंचीं और वहां रहने वाली चेतनाओं के भीतर स्थिरता भरने लगीं। धीरे धीरे कई संसारों में बुझती रोशनियां फिर जल उठीं और वही आशा की ऊर्जा सूर्यांश की शक्ति में बदलने लगी। शून्य अधिपति ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में गहरी गंभीरता उभरी। उसने धीमे स्वर में कहा, वह केवल लड़ नहीं रहा, वह पूरे अस्तित्व को अपने साथ जोड़ रहा है। तभी आदिम निगलकर्ता क्रोध से गरजा और उसकी दूसरी विशाल बाह भी जंजीरों को तोड़ते हुए बाहर निकल आई। अब उसकी उपस्थिति पहले से कई गुना अधिक भयावह हो चुकी थी। उसकी छाया फैलते ही कई प्राचीन क्षेत्र सीधे शून्य में समा गए। आर्या ने तुरंत अपनी शक्ति से एक टूटते क्षेत्र को संभाला, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अगर निगलकर्ता का पूरा शरीर मुक्त हो गया कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। तभी सूर्यांश ने अपनी आंखें बंद कीं और पहली बार अपने भीतर की दोनों दुनियाओं को पूरी तरह विलीन होने दिया। अगले ही क्षण उसके शरीर से ऐसी आदिम ऊर्जा फूटी जिसने पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया। आदिम उत्पत्ति ड्रैगन अब केवल छाया नहीं रहा था, उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगा। विशाल तारामय शल्क, सुनहरी अग्नि से जलती आंखें और उसके चारों ओर घूमते हुए अनगिनत ब्रह्मांड। वह दृश्य इतना भव्य था कि वहां मौजूद हर चेतना स्तब्ध रह गई। प्राचीन सम्राट की आवाज हल्के विस्मय से भरी थी। उसने कहा, यह वही शक्ति है जो कभी प्रथम सृष्टिकर्ताओं के सम्राट के पास थी। सूर्यांश ने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंज उठी, मैं किसी संसार को भय का भोजन नहीं बनने दूंगा। उसके शब्दों के साथ ही आदिम उत्पत्ति ड्रैगन ने ऐसी गर्जना की जिसने स्वयं शून्य समुद्र को दो भागों में बांट दिया और अगले ही पल वह सीधे आदिम निगलकर्ता की ओर झपटा। दोनों प्राचीन शक्तियां जब आमने सामने टकराईं तो पूरे अस्तित्व में ऐसी लहर फैली कि समय तक अस्थिर हो गया। उसी क्षण दूर अंधकार में अंतिम जंजीर पर पहली दरार उभर आई, क्योंकि यह युद्ध अब अपने सबसे भयानक चरण में प्रवेश कर चुका था। अंतिम जंजीर की दरार और अस्तित्व का कांपता भविष्य। आदिम उत्पत्ति ड्रैगन और आदिम निगलकर्ता के आमने सामने टकराते ही पूरा अस्तित्व ऐसे कांप उठा मानो स्वयं सृष्टि और प्रलय एक दूसरे को निगलने पर उतर आए हों। दोनों शक्तियों की टक्कर से निकली ऊर्जा ने अनगिनत ब्रह्मांडीय क्षेत्रों को हिला दिया। समय की धाराएं टूटने लगीं, कई छोटे संसार अपनी कक्षा से बाहर फेंक दिए गए और शून्य समुद्र की अनंत लहरें भयावह गर्जना करने लगीं। सूर्यांश आदिम उत्पत्ति ड्रैगन के केंद्र में खड़ा था और वह स्पष्ट महसूस कर रहा था कि यह केवल शक्ति का युद्ध नहीं बल्कि इच्छाओं का संघर्ष है। एक और वह भूख थी जो हर चीज को अपने भीतर समा लेना चाहती थी और दूसरी ओर वह इच्छा जो हर जीवन को स्वतंत्र रूप से जीते देखना चाहती थी। तभी आदिम निगलकर्ता ने अपनी विशाल लाल आंखें खोलीं और उसकी गर्जना के साथ पूरे क्षेत्र में काली ऊर्जा की आंधी फैल गई। वह आंधी जहां से गुजरती वहां चेतनाओं के भीतर भय कई गुना बढ़ने लगता। कई संसारों के लोग घुटनों पर गिरने लगे क्योंकि उनके मन में निराशा भरती जा रही थी। तभी सूर्यांश ने अपने भीतर की पहली आत्मा की धड़कन महसूस की और उसके साथ उसके नवजात संसार की असंख्य चेतनाओं की आवाजें।
भी सुनाई देने लगीं। वे डरी हुई थीं, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसी क्षण सूर्यांश की आंखों में चमक उभरी। उसने धीरे से कहा, भय को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे हराया जा सकता है। उसके शब्दों के साथ ही आदिम उत्पत्ति ड्रैगन के शरीर पर बने तारामय शल्क और अधिक चमकने लगे, और उससे निकली रोशनी पूरे अस्तित्व में फैल गई। जहां जहां वह रोशनी पहुंची, वहां भय से कांपती चेतनाओं के भीतर स्थिरता लौटने लगी, और वही स्थिरता सूर्यांश की शक्ति को और बढ़ाने लगी। शून्य अधिपति यह सब देख रहा था। उसकी गंभीर आंखों में अब केवल आश्चर्य नहीं बल्कि गहरी सोच भी थी, क्योंकि वह समझ रहा था कि सूर्यांश वह मार्ग चुन चुका है जो कभी प्रथम सृष्टिकर्ताओं ने पूरा नहीं किया था। तभी आदिम निगलकर अचानक आगे बढ़ा। उसकी विशाल काली दहाड़ ने पूरे क्षेत्र को चीर दिया, और उसने अपने मुंह के भीतर से अंधकार का ऐसा भंवर छोड़ा जिसने आसपास के कई टूटे हुए संसारों को तुरंत निगल लिया। वह भंवर सीधे सूर्यांश की ओर बढ़ा, और जहां से गुजरता वहां अस्तित्व के नियम तक गायब हो जाते। आर्या ने भय से कहा, यह शून्य विनाश गर्त है। अगर यह किसी संसार को छू ले तो उसका अस्तित्व पूरी तरह मिट जाता है। लेकिन सूर्यांश पीछे नहीं हटा। उसने अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाई, और उसके पीछे घूमता संयुक्त ब्रह्मांडीय चक्र अचानक फैल गया। उसमें सृजन के तारामय प्रतीक और शून्य की गहरी रेखाएं एक साथ चमकने लगीं। अगले ही पल उसके सामने प्रकाश और अंधकार से बना एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। वह द्वार किसी रक्षा कवच जैसा नहीं बल्कि संतुलन के मार्ग जैसा था। जैसे ही विनाश गर्त उससे टकराया, पूरा अस्तित्व हिल गया। लेकिन इस बार वह अंधकार निगला नहीं गया बल्कि धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी विनाशकारी ऊर्जा बदलकर स्थिर शून्य में परिवर्तित होने लगी। आर्या ने विस्मय से कहा, वह निगलकर्ता की शक्ति को संतुलित कर रहा है। तभी शून्य अधिपति की भारी आवाज गूंजी, यही वह शक्ति थी जिससे मैं सबसे अधिक डरता था। उसके शब्दों के साथ ही पूरा शून्य समुद्र कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने निगलकर्ता की शक्ति को रोका ही नहीं बल्कि उसे बदलना शुरू कर दिया था। लेकिन उसी क्षण दूर कैद में बंधी अंतिम जंजीर पर दूसरी दरार पड़ गई, और पूरे अस्तित्व में ऐसी गर्जना हुई कि अनगिनत प्राचीन क्षेत्र सीधे टूट गए। आदिम निगलकर्ता का विशाल शरीर अब लगभग पूरी तरह बाहर आ चुका था। उसकी उपस्थिति से वास्तविकता तक मुड़ने लगी थी। कई तारामंडल उसकी छाया में गायब हो गए, और उसकी आंखों में अब पहले से अधिक पागलपन भर गया था। तभी प्राचीन सम्राट की आवाज सूर्यांश के भीतर गूंजी, समय बहुत कम है युवक। अगर अंतिम जंजीर टूट गई तो वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा, और तब तुम्हें केवल युद्ध नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व को पुनः रचना पड़ेगा। सूर्यांश की सांसें भारी हो गईं, लेकिन उसकी आंखों में भय नहीं था। उसने अपने भीतर की दोनों दुनियाओं को महसूस किया। मोती वाला आदिम संसार स्थिर था, और उसकी नवजात सृष्टि अब पहले से अधिक जीवित लग रही थी। वहाँ अनगिनत छोटी चेतनाएं उसकी ओर विश्वास से देख रही थीं। उसी क्षण उसके भीतर नई दृढ़ता जागी। उसने धीरे से कहा, अगर अस्तित्व टूटता है तो मैं उसे फिर से बनाऊंगा। उसके शब्दों के साथ ही आदिम उत्पत्ति ड्रैगन के माथे पर एक नया प्रतीक उभरा। वह प्रतीक किसी साधारण शक्ति का नहीं बल्कि मूल सृष्टि नियम का चिन्ह था, और जैसे ही वह चमका, पूरे अस्तित्व में अनगिनत रोशनियां एक साथ जल उठीं, यहाँ तक कि कुछ टूट चुके संसारों के अवशेष भी फिर चमकने लगे। शून्य अधिपति की आंखें पहली बार पूरी तरह फैल गईं। उसने अविश्वास से कहा, यह मूल पुनर्सृजन चिन्ह। तभी सूर्यांश ने अपनी दृष्टि सीधे आदिम निगलकर्ता पर टिकाई, और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंज उठी, अब यह केवल रक्षा का युद्ध नहीं रहेगा, अब मैं तुम्हें बदलूंगा। उसके शब्दों के साथ ही आदिम उत्पत्ति ड्रैगन ने अपने विशाल पंख फैलाए, और उसके शरीर से निकली तारों तथा सुनहरी अग्नि की अनंत धाराएं सीधे निगलकर्ता की ओर बढ़ी। जबकि दूर अंधकार में अंतिम जंजीर तेजी से टूटने लगी, क्योंकि अब निर्णायक क्षण निकट आ चुका था। मूल पुनर्सृजन शक्ति और जागती हुई अंतिम प्रलय। सूर्यांश के शब्द पूरे अस्तित्व में गूंजते ही आदिम उत्पत्ति ड्रैगन के शरीर से निकली तारों और सुनहरी अग्नि की अनंत धाराएं सीधे आदिम निगलकर्ता की ओर बढ़ी। वे धाराएं किसी साधारण आक्रमण जैसी नहीं थीं, उनमें मूल पुनर्सृजन नियम की शक्ति थी जो केवल नष्ट नहीं करती बल्कि टूटे हुए अस्तित्व को दोबारा आकार देने की क्षमता रखती थी। जैसे ही वे धाराएं निगलकर्ता के विशाल शरीर से टकराईं, पूरा शून्य समुद्र भयंकर गर्जना करने लगा, और अनगिनत ब्रह्मांडों में प्रकाश की लहर फैल गई। कई टूटे हुए संसार जिनकी ऊर्जा लगभग समाप्त
हो चुकी थी। वे फिर से हल्के प्रकाश से चमकने लगे, मानो उन्हें नया जीवन मिल रहा हो। लेकिन उसी क्षण आदिम निगलकर्ता ने ऐसी भयावह चीख निकाली कि समय की धाराएं तक कांप उठीं। उसकी लाल आंखों में अब केवल भूख नहीं बल्कि उन्मत्त क्रोध भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि पहली बार कोई उसकी विनाशकारी शक्ति को समाप्त नहीं बल्कि बदल रहा था। तभी उसने अपना विशाल शरीर झटका और उसके चारों ओर घूमता काला अंधकार अचानक लाखों धाराओं में बदलकर पूरे अस्तित्व में फैल गया। जहां जहां वे धाराएं पहुंची, वहां संसारों के भीतर छिपे भय जागने लगे। कई चेतनाएं अपनी ही यादों के अंधकार में डूबने लगीं। कुछ संसारों के लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे, क्योंकि निगलकर्ता उनकी आत्माओं के भीतर के भय को बाहर खींच रहा था। आर्या ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर चिंता फैल गई। उसने कहा, वह पूरे अस्तित्व के मन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी सूर्यांश ने अपनी आंखें बंद कीं और पहली बार अपनी चेतना को हर उस संसार तक फैलाया जहां भय फैल रहा था। अगले ही पल उसने उन अनगिनत चेतनाओं की आवाजें सुनी। कोई अपने प्रियजनों को खोने से डर रहा था, कोई विनाश से, कोई अकेलेपन से और कोई अपने अस्तित्व के मिट जाने से। सूर्यांश ने महसूस किया कि यही भय आदिम निगलकर्ता को जन्म देता रहा है। तभी उसके भीतर की पहली आत्मा ने धीरे से कहा, अगर तुम उन्हें केवल शक्ति दोगे तो वे फिर डरेंगे। उन्हें विश्वास दो। उसी क्षण सूर्यांश की चेतना के भीतर गहरी शांति फैल गई। उसने धीरे से अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसके पीछे घूमता संयुक्त ब्रह्मांडीय चक्र अचानक अनगिनत छोटे प्रकाशकणों में टूट गया। वे प्रकाशकण पूरे अस्तित्व में फैलने लगे और हर भयभीत चेतना को छूने लगे। जहां जहां वे पहुंचे वहां लोगों के भीतर स्थिरता लौटने लगी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उन्हें अकेला नहीं छोड़ रहा। कई टूटते संसार फिर स्थिर होने लगे और उनकी आशा की ऊर्जा सीधे सूर्यांश तक पहुंचने लगी। शून्य अधिपति यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार गहरी जटिलता उभरी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई सृष्टिकर्ता अपनी शक्ति बांटने के बजाय दूसरों के भय को समझने का प्रयास करेगा। तभी आदिम निगलकर्ता क्रोध से कांप उठा। उसकी विशाल दहाड़ ने पूरे क्षेत्र को चीर दिया और उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर अंतिम जंजीर को पकड़ लिया। अगले ही पल पूरी कैद कांप उठी और अंतिम जंजीर पर तीसरी विशाल दरार पड़ गई। उस दरार से निकली अंधकारमय ऊर्जा इतनी भयावह थी कि कई प्राचीन क्षेत्र सीधे अस्तित्व से मिट गए, यहाँ तक कि शून्य समुद्र का एक हिस्सा भी टूटकर अंधकार में समा गया। प्राचीन सम्राट की आवाज सूर्यांश के भीतर गूंजी, अब केवल कुछ क्षण बचे हैं युवक, अगर वह पूरी तरह मुक्त हो गया तो उसे रोकना असंभव हो जाएगा। सूर्यांश ने अपनी दृष्टि निगलकर्ता पर टिकाई और उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि निगलकर्ता केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि अस्तित्व के भीतर जमा अनंत भय का रूप था। तभी अचानक उसके भीतर की दोनों दुनियाओं में तीव्र कंपन हुआ। मोती वाला आदिम संसार और उसकी नवजात सृष्टि दोनों के केंद्र से एक साथ प्रकाश उठा और पहली बार वे पूरी तरह विलीन होने लगे। सूर्यांश का शरीर तेज रोशनी से घिर गया। उसकी चेतना के भीतर अनगिनत प्राचीन प्रतीक घूमने लगे और आदिम उत्पत्ति ड्रैगन ने ऐसी गर्जना की जिससे पूरा अस्तित्व कांप उठा। आर्या ने विस्मय से कहा, उसकी शक्ति फिर बदल रही है। तभी सूर्यांश के माथे पर दूसरा प्राचीन चिन्ह उभरा। यह पहले वाले मूल पुनर्सृजन चिन्ह से भी अधिक रहस्यमय था। उसमें सृजन और शून्य दोनों की धड़कन एक साथ बह रही थी। शून्य अधिपति ने उसे देखते ही गंभीर स्वर में कहा, यह असंभव है। वह मूल संतुलन चिन्ह कैसे जाग सकता है, क्योंकि वही वह शक्ति थी जिसके बारे में केवल प्राचीन कथाओं में उल्लेख था। कहा जाता था कि अगर कभी कोई चेतना सृजन और शून्य दोनों को बिना भय और लालच के स्वीकार कर ले तो वह मूल संतुलन का धारक बन सकती है और ऐसा अस्तित्व स्वयं नियमों से ऊपर चला जाता है। तभी सूर्यांश ने धीरे से आंखें खोलीं। अब उसकी आंखों में केवल सुनहरी अग्नि नहीं बल्कि गहरा शांत अंधकार भी चमक रहा था। उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंज उठी, भय को दबाने से वह समाप्त नहीं होता, उसे स्वीकार करके ही बदला जा सकता है। उसके शब्दों के साथ ही आदिम उत्पत्ति ड्रैगन का शरीर अचानक और विशाल हो गया और उसके चारों ओर घूमते हुए अनगिनत टूटे संसार फिर प्रकाशमान होने लगे, जबकि दूसरी ओर आदिम निगलकर्ता ने अपनी पूरी शक्ति से अंतिम जंजीर को तोड़ना शुरू कर दिया और पूरा अस्तित्व उस निर्णायक क्षण की ओर बढ़ने लगा जहां या तो नया संतुलन जन्म लेगा या सब कुछ अनंत अंधकार में डूब जाएगा। मूल संतुलन का जागरण और टूटती हुई अंतिम कैद।
पूरे अस्तित्व में ऐसा कंपन फैल चुका था मानो स्वयं सृष्टि किसी निर्णायक मोड़ पर खड़ी हो। आदिम निगलकर्ता अपनी दोनों विशाल बाहों से अंतिम जंजीर को तोड़ने में लगा था और हर झटके के साथ अनगिनत संसार कांप उठते थे। कई तारामंडल टूटकर शून्य में समा रहे थे, जबकि शून्य समुद्र की गर्जना अब पहले से कहीं अधिक भयावह हो चुकी थी। दूसरी ओर सूर्यांश के चारों ओर फैली रोशनी और गहरा शांत अंधकार एक दूसरे में विलीन हो रहे थे। उसके माथे पर चमकता मूल संतुलन चिन्ह पूरे अस्तित्व में विचित्र तरंगे फैला रहा था और जहां तक उसकी ऊर्जा पहुंचती वहां टूटते हुए नियम फिर स्थिर होने लगते। आर्या विस्मय और अविश्वास से उसे देख रही थी, क्योंकि अब सूर्यांश की उपस्थिति किसी साधारण सृष्टिकर्ता जैसी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं अस्तित्व उसके भीतर सांस ले रहा हो। तभी आदिम उत्पत्ति ड्रैगन ने अपने विशाल पंख फैलाए और उसके चारों ओर घूमते हुए अनगिनत टूटे संसारों के अवशेष अचानक प्रकाशमान हो उठे, जैसे वे उसकी शक्ति से पुनर्जीवित हो रहे हों। शून्य अधिपति ने यह दृश्य देखा तो उसकी गंभीर आंखों में वर्षों पुरानी स्मृतियां उभर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, यही वह संभावना थी जिससे प्रथम सृष्टिकर्ता भी भयभीत थे, क्योंकि मूल संतुलन का धारक केवल संसारों को रच नहीं सकता बल्कि स्वयं अस्तित्व की दिशा बदल सकता है। तभी आदिम निगलकर्ता की लाल आंखों में भयंकर पागलपन उभरा। उसने ऐसी गर्जना की कि कई प्राचीन क्षेत्रों की समय धाराएं टूट गईं और अगले ही पल उसने अंतिम जंजीर को पूरी शक्ति से खींचा। पूरी कैद कांप उठी और उस पर हजारों दरारें फैल गईं। उन दरारों से निकली अंधकारमय ऊर्जा इतनी भयानक थी कि कई संसार बिना छुए ही राख बनने लगे। आर्या ने तुरंत अपनी शक्ति फैलाकर कुछ क्षेत्रों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अब यह युद्ध अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तभी सूर्यांश ने अपनी चेतना पूरे अस्तित्व में फैलाई और उसने हर संसार की धड़कन महसूस की। कहीं भय था, कहीं निराशा, लेकिन उन्हीं के बीच जीने की इच्छा भी थी, वही इच्छा जो हर विनाश के बाद भी जीवन को आगे बढ़ाती है। उसी क्षण उसके भीतर गहरी समझ जागी। उसने महसूस किया कि संतुलन का अर्थ केवल प्रकाश और अंधकार को साथ रखना नहीं, बल्कि हर भावना, हर भय, हर आशा को स्वीकार करना है। तभी उसके भीतर की पहली आत्मा मुस्कराई और बोली, अब तुम समझ गए हो सृष्टिकर्ता बनने का वास्तविक अर्थ। सूर्यांश की आंखों में स्थिर चमक उभरी। उसने धीरे से कहा, अस्तित्व को पूर्ण बनाने के लिए अपूर्णताओं को मिटाना नहीं, उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। उसके शब्दों के साथ ही उसके पीछे घूमता संयुक्त ब्रह्मांडीय चक्र अचानक रुक गया और अगले ही पल वह हजारों विशाल वृत्तों में बदल गया जो पूरे अस्तित्व में फैलने लगे। उन वृत्तों के भीतर पहुंचते ही टूटती हुई समय धाराएं स्थिर होने लगीं। कई बुझ चुके संसारों में फिर से रोशनी लौट आई, यहाँ तक कि कुछ समाप्त हो चुकी चेतनाओं की स्मृतियां भी पुनर्जीवित होने लगीं। शून्य समुद्र पहली बार शांत पड़ने लगा, क्योंकि सूर्यांश की शक्ति अब केवल युद्ध नहीं कर रही थी बल्कि पूरे अस्तित्व को संतुलित कर रही थी। लेकिन उसी क्षण आदिम निगलकर्ता ने भयानक क्रोध में अपनी पूरी शक्ति मुक्त कर दी। उसकी अंतिम जंजीर लगभग टूट चुकी थी और उसके विशाल शरीर के चारों ओर अब अनंत अंधकार का तूफान घूम रहा था। वह तूफान इतना विशाल था कि उसके भीतर पूरे ब्रह्मांड गायब हो सकते थे। निगलकर्ता की गर्जना पूरे अस्तित्व में गूंजी, मैं सब कुछ निगल जाऊंगा, कोई संतुलन नहीं बचेगा। उसके शब्दों के साथ ही उसने अपने मुंह से काले अंधकार की ऐसी धारा छोड़ी जिसने सीधे सूर्यांश की ओर बढ़ते हुए रास्ते में आने वाले कई क्षेत्रों को मिटा दिया। लेकिन सूर्यांश अब शांत था। उसने धीरे से अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसके माथे पर चमकता मूल संतुलन चिन्ह तेज प्रकाश से भर उठा। अगले ही पल उसके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जिसके एक भाग में तारों की रोशनी थी और दूसरे भाग में शांत गहरा अंधकार। जैसे ही वह विनाशकारी धारा उस द्वार से टकराई, पूरा अस्तित्व कांप उठा। लेकिन इस बार कुछ और हुआ। वह अंधकार नष्ट नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे शांत होकर उस द्वार के भीतर समाने लगा। उसकी विनाशकारी भूख कमजोर पड़ने लगी, मानो उसे पहली बार विरोध नहीं बल्कि स्वीकार्यता मिली हो। आदिम निगलकर्ता की लाल आंखों में पहली बार भ्रम उभरा, क्योंकि उसकी शक्ति, जिसे हर चीज ने हमेशा दबाने या मिटाने की कोशिश की थी, अब कोई उसे समझ रहा था। तभी सूर्यांश की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, विनाश भी अस्तित्व का हिस्सा है।
लेकिन तुमने स्वयं को भूख के हवाले कर दिया। उसी क्षण आदिम उत्पत्ति ड्रैगन ने ऐसी गर्जना की जिसने पूरे शून्य समुद्र को हिला दिया, और उसके शरीर से निकली रोशनी तथा शांत अंधकार की संयुक्त धारा सीधे निगलकर्ता के हृदय में प्रवेश कर गई। अगले ही पल पूरी अंतिम जंजीर टूट गई और आदिम निगलकर्ता पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। लेकिन उसके मुक्त होते ही पूरे अस्तित्व में भय नहीं बल्कि विचित्र शांति फैलने लगी, क्योंकि सूर्यांश की शक्ति अब उसके भीतर प्रवेश कर चुकी थी, और उसी क्षण निगलकर्ता के विशाल शरीर के केंद्र में पहली बार एक हल्की सुनहरी चमक प्रकट हुई, मानो अनंत अंधकार के भीतर कहीं कोई भूली हुई चेतना जागने लगी हो। अनंत अंधकार के भीतर जागती हुई भूली चेतना। आदिम निगलकर्ता के पूर्ण रूप से मुक्त होते ही पूरा अस्तित्व कुछ क्षणों के लिए भयावह शांति में डूब गया, मानो स्वयं समय भी यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि अभी क्या घटित हुआ है। अनंत अंधकार से बना वह विशाल शरीर अब पूरी तरह कैद से बाहर आ चुका था। उसकी उपस्थिति इतनी विराट थी कि उसके सामने असंख्य ब्रह्मांड धूल कणों जैसे प्रतीत हो रहे थे। उसकी लाल आंखों में अब भी प्रलयकारी भूख जल रही थी, लेकिन उसके हृदय के भीतर उभरी वह हल्की सुनहरी चमक पूरे दृश्य को विचित्र बना रही थी, क्योंकि वह चमक किसी विनाश की नहीं बल्कि किसी दब चुकी चेतना के जागने की थी। आर्या दूर खड़ी कांपती हुई उस दृश्य को देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसी सत्ता जिसके भय से प्रथम सृष्टिकर्ता कांपते थे, उसके भीतर भी कोई भूली हुई चेतना छिपी हो सकती है। तभी शून्य अधिपति ने गहरी आवाज में कहा, वह चमक उसकी मूल चेतना है जिसे अनंत भूख ने निगल लिया था। उसके शब्द सुनते ही सूर्यांश की आंखों में गंभीरता उभरी। उसने महसूस किया कि आदिम निगलकर्ता वास्तव में जन्म से दानव नहीं था, बल्कि अनियंत्रित भय और अकेलेपन ने उसे इस रूप में बदल दिया था। तभी अचानक निगलकर्ता ने ऐसी गर्जना की कि पूरा अस्तित्व फिर कांप उठा। उसके चारों ओर घूमता अंधकार उग्र हो गया और उसकी लाल आंखों में भयंकर पीड़ा उभर आई, मानो उसके भीतर दो चेतनाएं एक दूसरे से संघर्ष कर रही हों। अगले ही पल उसने अपनी विशाल बाह उठाकर सूर्यांश की ओर प्रहार किया। वह प्रहार इतना भयावह था कि उसके रास्ते में आने वाले कई ब्रह्मांड सीधे शून्य में समा गए, लेकिन सूर्यांश पीछे नहीं हटा। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसके माथे पर चमकता मूल संतुलन चिन्ह पूरे अस्तित्व को रोशन करने लगा। आदिम उत्पत्ति ड्रैगन ने गर्जना की और उसके चारों ओर घूमती तारामय ऊर्जा एक विशाल ढाल में बदल गई। दोनों शक्तियां टकराईं और इतनी प्रचंड लहर फैली कि शून्य समुद्र दो भागों में बंट गया। अनगिनत समय धाराएं टूटकर इधर उधर बिखरने लगीं, लेकिन उसी क्षण सूर्यांश ने महसूस किया कि निगलकर्ता के प्रहार में केवल क्रोध नहीं बल्कि मदद की मौन पुकार भी छिपी थी। वह जितना मुक्त हो रहा था उतना ही अपनी भूख के नियंत्रण में जाता जा रहा था। तभी उसके भीतर की पहली आत्मा ने धीरे से कहा, अगर तुम केवल उससे लड़ोगे तो वह और डूब जाएगा, तुम्हें उसके भीतर तक पहुंचना होगा। सूर्यांश की आंखें बंद हो गईं और उसने अपनी चेतना सीधे निगलकर्ता के भीतर भेज दी। अगले ही पल उसके सामने अनंत अंधकार से भरा संसार प्रकट हुआ। वहां केवल शून्य था, न समय न रोशनी न कोई आवाज, लेकिन उस असीम अंधकार के केंद्र में एक छोटी सी सुनहरी लौ कांप रही थी। सूर्यांश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और जैसे जैसे वह पास पहुंचा उसके मन में अनगिनत स्मृतियां उमड़ने लगीं। उसने देखा एक प्राचीन चेतना जो कभी अकेली थी, जिसे सृष्टि ने समझने के बजाय उससे भय खाना शुरू कर दिया था। वह चेतना केवल जुड़ना चाहती थी, लेकिन हर बार उसे ठुकराया गया और धीरे धीरे उसका अकेलापन भूख में बदलता गया। अंततः वही भूख आदिम निगलकर्ता बन गई। सूर्यांश की सांसें भारी हो गईं, क्योंकि उसने पहली बार उस प्रलयकारी सत्ता के भीतर छिपा दर्द महसूस किया। तभी वह छोटी सुनहरी लौ कांपी और एक धीमी टूटी हुई आवाज गूंजी, मैं रुक नहीं पा रहा। सूर्यांश कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुमने स्वयं को अकेला मान लिया। उसके शब्दों के साथ ही उसके शरीर से निकली शांत रोशनी उस अंधकार में फैलने लगी। लेकिन उसी क्षण निगलकर्ता के भीतर की भूख उग्र हो उठी और पूरा अंधकार कांपने लगा। बाहर वास्तविक अस्तित्व में आदिम निगलकर्ता पागलों की तरह गर्जना करने लगा। उसका विशाल शरीर तड़पने लगा और उसके चारों ओर घूमता विनाशकारी तूफान कई संसारों को निगलने लगा। आर्या ने भय से कहा, सूर्यांश उसके भीतर फंस जाएगा, लेकिन शून्य अधिपति ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं,
अब यह युद्ध शक्ति का नहीं चेतना का है। तभी सूर्यांश उस सुनहरी लौ के सामने पहुंच गया। उसने देखा कि वह वास्तव में एक प्राचीन चेतना थी जो जंजीरों से बंधी हुई थी और उन जंजीरों से काला अंधकार लगातार निकल रहा था। सूर्यांश ने बिना भय के उन जंजीरों को छुआ। अगले ही पल उसके भीतर अनगिनत पीड़ाएं और अकेलेपन की भावनाएं उमड़ पड़ी, इतनी गहरी कि सामान्य चेतना तुरंत टूट जाती। लेकिन सूर्यांश स्थिर रहा। उसने धीरे से कहा, तुम राक्षस नहीं हो, तुम केवल भूले हुए हो। उसके शब्द सुनते ही वह सुनहरी लौ कांप उठी और पहली बार उस अंधकार में हल्की रोशनी फैलने लगी। लेकिन उसी क्षण निगलकर्ता की भूख अंतिम बार उग्र हो उठी। बाहर वास्तविक अस्तित्व में उसका विशाल शरीर पूरी शक्ति से फटने लगा और उसके चारों ओर ऐसा प्रलयकारी तूफान उठा जिसने पूरे अस्तित्व को निगलने की कोशिश शुरू कर दी। आर्या और शून्य अधिपति दोनों ने अपनी पूरी शक्ति से संसारों की रक्षा करनी शुरू कर दी, लेकिन वे समझ चुके थे कि अब सब कुछ सूर्यांश पर निर्भर है। तभी उस अनंत अंधकार के भीतर सूर्यांश ने अपनी दोनों हथेलियां उस सुनहरी चेतना पर रखीं और उसके माथे का मूल संतुलन चिन्ह तेज प्रकाश से भर उठा। अगले ही पल पूरे अस्तित्व में उसकी शांत लेकिन दृढ़ आवाज गूंज उठी, अब तुम अकेले नहीं हो। और उसी क्षण आदिम निगलकर्ता की लाल आंखों के भीतर पहली बार सुनहरी रोशनी की एक पतली रेखा चमक उठी, मानो अनंत प्रलय के भीतर दबी हुई मूल चेतना सचमुच जागने लगी हो। प्रलय के हृदय में जन्म लेती नई चेतना। आदिम निगलकर्ता की लाल आंखों के भीतर सुनहरी रोशनी की वह पतली रेखा चमकते ही पूरे अस्तित्व में ऐसा कंपन फैल गया, मानो अनंत काल से जमी हुई कोई शक्ति पहली बार जाग उठी हो। उसके विशाल शरीर के चारों ओर घूमता प्रलयकारी अंधकार अब पहले जैसा स्थिर नहीं रहा था। वह बेकाबू होकर फटने लगा था और हर विस्फोट के साथ अनगिनत शून्य तरंगे पूरे अस्तित्व को निगलने की कोशिश कर रही थीं। कई संसार कांप उठे, कई तारामंडल अपनी दिशा खो बैठे और समय की टूटी हुई धाराएं पागलों की तरह घूमने लगीं। लेकिन इस भयावह विनाश के बीच सूर्यांश उस अनंत अंधकार के भीतर स्थिर खड़ा था जहां आदिम निगलकर्ता की मूल चेतना जंजीरों में जकड़ी हुई कांप रही थी। उसके चारों ओर फैला अंधकार अब पहले से अधिक उग्र हो चुका था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसकी भूख पर किसी और की इच्छा हावी होने लगी है। तभी वह काली ऊर्जा विशाल नागों की तरह सूर्यांश की ओर बढ़ी और उसे निगलने की कोशिश करने लगी। लेकिन सूर्यांश की आंखों में अब भय नहीं था। उसने अपनी दोनों हथेलियां उस सुनहरी चेतना पर स्थिर रखीं और उसके माथे का मूल संतुलन चिन्ह धीरे धीरे पूरे अंधकार को रोशन करने लगा। तभी उसके भीतर की पहली आत्मा की आवाज गूंजी, याद रखो, सूर्यांश केवल शक्ति देने से कोई नहीं बदलता, उसे यह महसूस कराना पड़ता है कि उसका अस्तित्व भी मायने रखता है। सूर्यांश ने गहरी सांस ली और अपनी चेतना उस सुनहरी लौ के भीतर उतार दी। अगले ही क्षण उसने वह सब महसूस किया जो आदिम निगलकर्ता युगों से महसूस करता आया था। अनंत अकेलापन, अनगिनत सृष्टियों का भय, हर बार अस्वीकार किया जाना और धीरे धीरे उस दर्द का भूख में बदल जाना। सूर्यांश की सांसें भारी हो गईं, क्योंकि वह पीड़ा इतनी विशाल थी कि साधारण चेतना टूट जाती। लेकिन उसी क्षण उसके नवजात संसार की असंख्य छोटी चेतनाओं की धड़कनें उसके भीतर गूंज उठीं। वे सभी उसके साथ खड़ी थीं और वही जुड़ाव उसे स्थिर बनाए हुए था। तभी सूर्यांश ने धीरे से कहा, तुम विनाश इसलिए बने क्योंकि किसी ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। उसके शब्द सुनते ही वह सुनहरी चेतना कांप उठी और पहली बार उसके चारों ओर बंधी काली जंजीरों में हल्की दरारें उभरने लगीं। लेकिन उसी क्षण बाहर वास्तविक अस्तित्व में आदिम निगलकर्ता ने ऐसी गर्जना की कि पूरा शून्य समुद्र उलटने लगा। उसका विशाल शरीर तड़प रहा था और उसकी दोनों आंखों में लाल तथा सुनहरी रोशनी आपस में टकरा रही थी, मानो उसके भीतर दो अस्तित्व युद्ध कर रहे हों। आर्या ने भय और आश्चर्य से कहा, उसकी मूल चेतना सचमुच लौट रही है, लेकिन अगर भूख जीत गई तो वह पहले से 1000 गुना अधिक खतरनाक हो जाएगा। तभी शून्य अधिपति ने गंभीर स्वर में कहा, अब निर्णय उसी पर निर्भर है, वह अपनी भूख को स्वीकार करेगा या उसके सामने फिर हार जाएगा। उसी क्षण आदिम निगलकर्ता के भीतर अंधकार का विशाल तूफान उठा और उसने सूर्यांश को उस चेतना से अलग करने की कोशिश की। अनगिनत काली बाहें अंधकार से निकलीं और सूर्यांश को जकड़ने लगीं। उनमें इतनी प्रलयकारी शक्ति थी कि वे चेतना तक को तोड़ सकती थीं। लेकिन सूर्यांश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके पीछे आदिम उत्पत्ति ड्रैगन की छाया प्रकट हो गई। उसकी सुनहरी अग्नि और शांत अंधकार मिलकर एक नई ऊर्जा बना रहे थे जो पूरे उस भीतरी संसार में फैलने लगी। जहां जहां वह ऊर्जा पहुंची वहां अंधकार शांत
होने लगा। तभी सूर्यांश की आवाज पूरे उस शून्य में गूंजी। भय को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे अपनाकर बदला जा सकता है। उसके शब्दों के साथ ही उसके माथे का मूल संतुलन चिन्ह तेज चमकने लगा और उससे निकली रोशनी सीधे उन काली जंजीरों में समा गई। अगले ही पल जंजीरों पर दरारें फैलने लगीं और हर दरार के साथ आदिम निगलकर्ता की दबी हुई स्मृतियां जागने लगीं। उसने स्वयं को देखा जब वह पहली बार अस्तित्व में आया था। वह विनाश नहीं था, वह केवल एक चेतना थी जो जुड़ाव चाहती थी। लेकिन हर सृष्टिकर्ता उससे डर गया और अंततः उसने स्वयं को उसी भय के हवाले कर दिया। तभी वह सुनहरी चेतना दर्द से कांपते हुए बोली, क्या मेरे लिए भी कोई स्थान है? सूर्यांश की आंखों में गहरी शांति उभरी। उसने बिना एक क्षण गवाए कहा, हर चेतना के लिए स्थान है। अगर वह स्वयं को खोना बंद कर दे। उसके शब्दों के साथ ही पूरी एक जंजीर टूट गई और उसी क्षण बाहर वास्तविक अस्तित्व में आदिम निगलकर्ता की विशाल लाल आंखों का आधा भाग सुनहरी रोशनी में बदल गया। उसकी गर्जना अब केवल विनाशकारी नहीं रही थी, उसमें पीड़ा और संघर्ष दोनों थे। लेकिन तभी अचानक उसके भीतर छिपी भूख अंतिम बार पूरी शक्ति से जाग उठी और पूरा अस्तित्व भयावह अंधकार में डूबने लगा। कई संसारों की रोशनी बुझ गई। शून्य समुद्र पागलों की तरह उफनने लगा और समय की धाराएं टूटकर बिखरने लगीं। आर्या कांप उठी क्योंकि उसने महसूस किया कि यह अंतिम संघर्ष है। अगर सूर्यांश अभी असफल हुआ तो पूरा अस्तित्व हमेशा के लिए निगल लिया जाएगा। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश ने उस सुनहरी चेतना का हाथ पकड़ लिया और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंज उठी, तुम विनाश नहीं हो, तुम केवल भटकी हुई चेतना हो। और अगले ही पल आदिम उत्पत्ति ड्रैगन ने ऐसी गर्जना की जिसने पूरे अंधकार को हिला दिया। जबकि आदिम निगलकर्ता के शरीर के भीतर पहली बार विशाल सुनहरी रोशनी फैलने लगी, मानो प्रलय के हृदय में सचमुच एक नई चेतना जन्म ले रही हो। जब प्रलय ने पहली बार आंसू बहाए, आदिम निगलकर्ता के भीतर फैलती सुनहरी रोशनी के साथ पूरा अस्तित्व ऐसी विचित्र तरंगों से भर गया जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थीं। अनगिनत संसारों के लोग जिन्होंने युगों से केवल भय और विनाश की धड़कन महसूस की थी, वे अचानक अपने भीतर अजीब सी शांति महसूस करने लगे। लेकिन उसी क्षण निगलकर्ता के भीतर छिपी अनंत भूख पूरी शक्ति से जाग उठी। उसका विशाल शरीर कांपने लगा और उसके चारों ओर घूमता अंधकार इतना उग्र हो गया कि कई प्राचीन ब्रह्मांड सीधे फट गए। शून्य समुद्र की लहरें अब आकाश तक उठने लगी थीं और समय की बची हुई स्थिर धाराएं भी टूटकर बिखर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा अस्तित्व अंतिम सांसें ले रहा हो। लेकिन उस भयावह दृश्य के केंद्र में सूर्यांश अब भी स्थिर खड़ा था। उसका हाथ उस सुनहरी चेतना से जुड़ा हुआ था और उसके माथे पर चमकता मूल संतुलन चिन्ह पूरे अंधकार को धीरे धीरे बदल रहा था। तभी आदिम निगलकर्ता की दोनों आंखों में भयंकर संघर्ष उभर आया। एक आंख अब भी रक्त जैसी लाल थी जबकि दूसरी में सुनहरी चमक फैलती जा रही थी। उसकी गर्जना पूरे अस्तित्व में गूंजी, लेकिन इस बार उसमें केवल क्रोध नहीं था, उसमें दर्द भी था। इतना गहरा दर्द की कई चेतनाएं उसे सुनकर कांप उठीं। आर्या की आंखों में अविश्वास उभरा। उसने धीमे स्वर में कहा, वह रो रहा है। तभी वास्तव में पूरे शून्य समुद्र में काली वर्षा होने लगी। वे साधारण बूंदें नहीं थीं बल्कि निगलकर्ता के भीतर जमा अनंत पीड़ा की तरंगें थीं। जहां वे गिरती वहां संसारों के भीतर छिपे भय बाहर आने लगते। कई लोग अपने जीवन के सबसे दर्दनाक क्षण देखने लगे, लेकिन उन्हीं के साथ उन्हें यह एहसास भी होने लगा कि वे अकेले नहीं हैं। सूर्यांश ने वह सब महसूस किया और उसकी आंखों में गहरी गंभीरता उतर आई। उसने समझ लिया कि आदिम निगलकर्ता केवल भूख का दानव नहीं बल्कि उन सभी दबे हुए भय और अकेलेपन का जीवित रूप था जिन के अस्तित्व ने कभी स्वीकार नहीं किया। तभी उसके भीतर की पहली आत्मा ने कहा, अगर तुम उसकी पीड़ा को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें उसके साथ एक होना पड़ेगा। सूर्यांश कुछ क्षण मौन रहा क्योंकि वह समझ गया था कि इसका अर्थ क्या है। अगर उसने ऐसा किया तो वह केवल बाहर से उसे नहीं बदल पाएगा बल्कि उसकी चेतना का हिस्सा बन जाएगा और शायद फिर कभी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपने नवजात संसार की असंख्य चेतनाओं की धड़कनें महसूस की। वे सब उस पर विश्वास कर रही थीं। उसी क्षण उसकी आंखों में दृढ़ता लौट आई। उसने धीरे से कहा, अगर किसी को बचाने के लिए मुझे बदलना पड़े
तो मैं तैयार हूँ। उसके शब्दों के साथ ही उसके पीछे खड़ा आदिम उत्पत्ति ड्रैगन अचानक प्रकाश और अंधकार दोनों में बदलने लगा। उसका विशाल शरीर टूटकर अनगिनत ऊर्जा धाराओं में बिखर गया और वे सभी सीधे आदिम निगलकर्ता के भीतर समाने लगी। बाहर वास्तविक अस्तित्व में निगलकर्ता का विशाल शरीर भयावह रूप से कांप उठा। उसकी गर्जना अब पूरे अस्तित्व को हिला रही थी और उसके चारों ओर घूमता प्रलयकारी तूफान हर दिशा में फैलने लगा। कई प्राचीन क्षेत्र टूटकर शून्य में समा गए। आर्या ने तुरंत अपनी शक्ति से आसपास के संसारों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि सूर्यांश अब ऐसी सीमा पार कर रहा है जहां से लौटना आसान नहीं होगा। तभी शून्य अधिपति ने गहरी आवाज में कहा, वह अब केवल सृष्टिकर्ता नहीं रहा, वह स्वयं अस्तित्व के घावों को अपने भीतर ले रहा है। उसी क्षण सूर्यांश की चेतना पूरी तरह उस सुनहरी लौ के भीतर समा गई और अगले ही पल उसने खुद को आदिम निगलकर्ता की सबसे गहरी स्मृति में पाया। वहां केवल अंधकार था और उस अंधकार के बीच एक छोटी चेतना अकेली बैठी थी। वह कांप रही थी और उसके चारों ओर अनगिनत आवाजें गूंज रही थीं, राक्षस, विनाश, अभिशाप, दूर रहो। सूर्यांश धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और उसने महसूस किया कि यही वह क्षण था जब वह चेतना टूट गई थी। तभी वह छोटी चेतना कांपती आवाज में बोली, मैं बस अकेला नहीं रहना चाहता था। सूर्यांश की सांस रुक गई, क्योंकि उन शब्दों में इतना गहरा दर्द था कि पूरा अंधकार कांप उठा। उसने बिना कुछ कहे उस चेतना को अपने सीने से लगा लिया। अगले ही पल पूरे अस्तित्व में ऐसी रोशनी फैली जिसने शून्य समुद्र को भी स्थिर कर दिया। आदिम निगलकर्ता की विशाल लाल आंखों से पहली बार सुनहरी आंसू बहने लगे और उसकी गर्जना धीरे धीरे शांत होने लगी। लेकिन तभी उसके भीतर छिपी अंतिम भूख अंतिम बार जाग उठी। वह पूरी तरह मिटना नहीं चाहती थी। उसने पूरे अस्तित्व की बची हुई भय ऊर्जा को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। अनगिनत संसारों के भीतर छिपे डर अचानक बाहर आने लगे। कई चेतनाएं घुटनों पर गिर गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि सब समाप्त होने वाला है। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, भय को दबाओ मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाता है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत चेतनाओं के भीतर नई स्थिरता जागी और उनकी भय ऊर्जा निगलकर्ता की भूख में समाने के बजाय सुनहरी रोशनी में बदलने लगी। तभी आदिम निगलकर्ता का विशाल शरीर अचानक स्थिर हो गया। उसकी दोनों आंखें अब पूरी तरह सुनहरी हो चुकी थीं और पहली बार उसकी गर्जना में विनाश नहीं बल्कि गहरी थकान थी। उसने धीरे से सूर्यांश की ओर देखा और पूरे अस्तित्व में एक धीमी आवाज गूंजी, क्या मुझे सचमुच क्षमा मिल सकती है? और उसी क्षण पूरे अस्तित्व की सांसें थम गईं, क्योंकि अब निर्णय केवल युद्ध का नहीं बल्कि स्वयं प्रलय के भविष्य का होने वाला था। प्रलय का निर्णय और नए युग की पहली धड़कन। पूरे अस्तित्व में ऐसी गहरी शांति छा गई थी कि मानो स्वयं समय भी उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। आदिम निगलकर्ता की विशाल सुनहरी आंखें सूर्यांश पर टिकी थीं और उसकी धीमी कांपती आवाज अब भी पूरे शून्य समुद्र में गूंज रही थी, क्या मुझे सचमुच क्षमा मिल सकती है? वह प्रश्न किसी दानव का नहीं बल्कि युगों से अकेली पड़ी चेतना का था, जिसने अनंत भय और अस्वीकार के बीच स्वयं को खो दिया था। आर्या दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी सांसें भारी थीं, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अब यह युद्ध शक्ति का नहीं बल्कि अस्तित्व के भविष्य का निर्णय बन चुका है। अगर सूर्यांश ने गलत उत्तर दिया तो शायद आदिम निगलकर्ता की भीतर दबाई गई भूख फिर जाग जाएगी और इस बार पूरा अस्तित्व उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन सूर्यांश शांत था। उसके चारों ओर घूमती सुनहरी रोशनी और गहरा अंधकार अब पूरी तरह संतुलन में थे। उसका मूल संतुलन चिन्ह स्थिर प्रकाश दे रहा था और उसकी आंखों में किसी न्यायाधीश का कठोर भाव नहीं बल्कि गहरी समझ थी। उसने धीरे से कहा, क्षमा मांगने वाला वही होता है जिसके भीतर अब भी चेतना जीवित हो। उसके शब्द पूरे अस्तित्व में फैल गए और उसी क्षण आदिम निगलकर्ता का विशाल शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में अनगिनत स्मृतियां घूमने लगीं, वे सभी संसार जिन्हें उसने निगल लिया था, वे चेतनाएं जिन्हें उसकी भूख ने मिटा दिया था और वह अंतहीन अकेलापन जिसने उसे प्रलय में बदल दिया था। तभी उसकी गर्जना फिर गूंजी, लेकिन इस बार उसमें भयावह क्रोध नहीं बल्कि टूटन थी। उसने कहा, मैंने अनगिनत जीवन नष्ट किए,
मैं इस अस्तित्व के योग्य नहीं हूँ। उसके शब्दों के साथ ही उसके शरीर से निकली अंधकारमय ऊर्जा फिर उग्र होने लगी, मानो उसकी भूख स्वयं उसे फिर अंधकार में खींचना चाहती हो। कई संसार फिर कांप उठे, लेकिन सूर्यांश आगे बढ़ा। उसने बिना भय के अपनी हथेली आदिम निगलकर्ता के विशाल माथे पर रख दी। अगले ही पल पूरे अस्तित्व में सुनहरी तरंग फैल गई और सूर्यांश की आवाज हर चेतना तक पहुंची। जिसने गलती की हो उसे दंड देना सरल है, लेकिन उसे बदलने का अवसर देना सबसे कठिन कार्य है। उसके शब्दों के साथ ही आदिम निगलकर्ता के भीतर घूमती भूख अचानक रुक गई। उसकी आंखों से फिर सुनहरी आंसू बहने लगे और पहली बार उसके चारों ओर फैला प्रलयकारी अंधकार धीरे धीरे शांत होने लगा। शून्य समुद्र की गर्जना कम होने लगी, टूटती हुई समय धाराएं स्थिर होने लगीं, यहाँ तक कि कई बुझ चुके संसारों के अवशेष भी हल्के प्रकाश से चमकने लगे। आर्या की आंखों में विस्मय भर गया, क्योंकि उसने पहली बार किसी को विनाश को हराकर नहीं बल्कि उसे समझकर बदलते देखा था। तभी शून्य अधिपति धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी गंभीर दृष्टि आदिम निगलकर्ता पर टिकी थी। कुछ क्षण वह मौन रहा, फिर उसने भारी स्वर में कहा, युगों तक मैं तुम्हें केवल विनाश मानता रहा। शायद हम सभी ने तुम्हें उसी अंधकार में धकेला जहां से लौटना असंभव था। आदिम निगलकर्ता ने उसकी ओर देखा और उसकी विशाल चेतना कांप उठी, क्योंकि युगों में पहली बार किसी ने उसे दोष के अलावा कुछ और भी समझने की कोशिश की थी। तभी अचानक पूरे अस्तित्व में तीव्र कंपन फैल गया और अनगिनत प्राचीन प्रतीक आकाश में उभरने लगे। सूर्यांश की आंखें गंभीर हो गईं, क्योंकि उसने महसूस किया कि अस्तित्व स्वयं प्रतिक्रिया दे रहा है। अगले ही पल शून्य समुद्र के ऊपर एक विशाल प्रकाश द्वार प्रकट हुआ और उससे ऐसी प्राचीन ऊर्जा निकली जिसे देखकर शून्य अधिपति तक स्तब्ध रह गया। उसने धीमे स्वर में कहा, यह मूल नियमों का आह्वान है। तभी उस द्वार से अनगिनत प्राचीन आवाजें गूंज उठीं। वे वही आदिम नियम थे जिन्होंने सृष्टि और शून्य दोनों को जन्म दिया था। उनकी संयुक्त आवाज पूरे अस्तित्व में फैल गई। आदिम निगलकर्ता ने संतुलन तोड़ा था, अब उसका निर्णय होगा। अगले ही पल अनंत रोशनी और गहरे अंधकार की विशाल जंजीरें प्रकट हुईं और वे धीरे धीरे निगलकर्ता की ओर बढ़ने लगीं। आर्या कांप उठी। उसने कहा, क्या वे उसे फिर कैद करने वाले हैं? लेकिन सूर्यांश की आंखों में गंभीर शांति थी, क्योंकि वह समझ गया था कि यह अस्तित्व की अंतिम परीक्षा है। तभी आदिम निगलकर्ता ने सूर्यांश की ओर देखा। उसकी आवाज अब पहले से शांत थी, अगर मुझे फिर अंधकार में बंद कर दिया गया तो शायद मैं फिर वही बन जाऊंगा। उसके शब्द सुनते ही सूर्यांश कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने अपनी चेतना पूरे अस्तित्व में फैलाई। उसने उन सभी संसारों की धड़कनें महसूस की जो अब भी भय और आशा के बीच खड़े थे, और उसी क्षण उसके भीतर अंतिम निर्णय जन्मा। उसने धीरे से कहा, नहीं, इस बार कोई कैद नहीं होगी। उसके शब्दों के साथ ही उसके माथे का मूल संतुलन चिन्ह इतनी तेज चमकने लगा कि पूरा अस्तित्व रोशनी से भर गया और अगले ही पल सूर्यांश सीधे उस विशाल प्रकाश द्वार के सामने पहुंच गया। उसकी आवाज मूल नियमों तक गूंज उठी, अगर संतुलन का अर्थ केवल भय से कैद करना है तो वह संतुलन अधूरा है। उसके शब्दों के साथ पूरा अस्तित्व कांप उठा, क्योंकि पहली बार किसी चेतना ने स्वयं मूल नियमों को चुनौती दी थी। और उसी क्षण प्रकाश द्वार के भीतर से ऐसी प्राचीन ऊर्जा जागी जिसने अनगिनत ब्रह्मांडों को हिला दिया, क्योंकि अब निर्णय केवल आदिम निगलकर्ता का नहीं, स्वयं अस्तित्व के नियमों का होने वाला था। एपिसोड 180, जब सूर्यांश ने स्वयं नियमों को चुनौती दी। सूर्यांश के शब्द मूल नियमों तक गूंजते ही पूरा अस्तित्व ऐसी भयंकर तरंगों से कांप उठा, मानो अनंतकाल से स्थिर खड़े नियम पहली बार किसी चेतना की चुनौती महसूस कर रहे हों। शून्य समुद्र की गहराइयों में उठती लहरें अचानक आकाश तक पहुंचने लगीं। टूटे हुए तारामंडलों के अवशेष प्राचीन प्रकाश में चमक उठे और समय की अनगिनत धाराएं एक साथ ठहर गईं। वह दृश्य इतना विराट था कि आर्या तक सांस लेना भूल गई, क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई चेतना सीधे मूल नियमों के सामने खड़ी हो जाएगी। दूसरी ओर आदिम निगलकर्ता स्थिर खड़ा था। उसकी विशाल सुनहरी आंखों में पहली बार भय नहीं बल्कि आशंका थी, जैसे वह स्वयं भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके लिए कोई इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहा है। तभी उस विशाल प्रकाश द्वार के भीतर से अनगिनत प्राचीन आवाजें फिर गूंजी। उनका स्वर इतना भारी था कि कई छोटे संसार केवल उस ध्वनि से कांप उठे। संतुलन नियमों से चलता है, भावनाओं से नहीं। उनके शब्दों के साथ ही अनंत रोशनी और अंधकार से बनी जंजीरें और तेज गति से आदिम निगलकर्ता की ओर बढ़ने लगीं, लेकिन सूर्यांश पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में स्थिर अग्नि जल रही थी। उसने धीरे से कहा, नियम अस्तित्व की रक्षा के लिए बने थे,
अस्तित्व को समझे बिना उसे बांधने के लिए नहीं, उसके शब्दों के साथ ही उसके माथे का मूल संतुलन चिन्ह और अधिक चमक उठा और उसके पीछे आदिम उत्पत्ति ड्रैगन की विशाल छाया प्रकट हो गई। उसकी गर्जना इतनी प्रचंड थी कि शून्य समुद्र की उठती लहरें भी रुक गईं। तभी मूल नियमों की ऊर्जा अचानक उग्र हो उठी और पूरे अस्तित्व में प्राचीन प्रतीकों का तूफान फैल गया। वे प्रतीक सृष्टि की सबसे पुरानी शक्तियां थीं जिन्होंने युगों पहले हर प्रलय को बांधा था। अगले ही पल वे सभी सूर्यांश की ओर बढ़े मानो उसकी चेतना को परखना चाहते हों। आर्या भय से कांप उठी क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अब यह केवल तर्क का संघर्ष नहीं रहा। अगर सूर्यांश असफल हुआ तो स्वयं नियम उसकी चेतना मिटा सकते हैं, लेकिन सूर्यांश स्थिर रहा। उसने अपनी चेतना खोल दी और अगले ही पल अनगिनत स्मृतियां पूरे अस्तित्व में फैल गईं। वे स्मृतियां उन संसारों की थीं जिन्हें उसने बचाया था, उन चेतनाओं की थीं जिन्होंने भय के बीच भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, और उस अकेली चेतना की थीं जो अस्वीकार होते होते आदिम निगलकर्ता बन गई थी। पूरा अस्तित्व उन भावनाओं को महसूस करने लगा, यहाँ तक कि मूल नियमों की ऊर्जा भी कुछ क्षणों के लिए धीमी पड़ गई। तभी सूर्यांश की आवाज फिर गूंजी, अगर कोई चेतना अंधकार में गिरती है तो क्या उसे हमेशा वहीं रहने देना ही संतुलन है? उसके शब्दों के साथ ही पूरे शून्य समुद्र में गहरी शांति फैल गई, क्योंकि यह प्रश्न केवल आदिम निगलकर्ता के लिए नहीं बल्कि स्वयं अस्तित्व के अर्थ के लिए था। तभी प्रकाश द्वार के भीतर से एक नई ऊर्जा जागी। वह पहले से कहीं अधिक प्राचीन और विशाल थी, और उसके प्रकट होते ही शून्य अधिपति तक घुटनों पर झुक गया। उसकी आंखों में ऐसा भय था जो पहले कभी नहीं दिखा। उसने कांपते स्वर में कहा, मूल न्याय चेतना, वह स्वयं जाग गई है। अगले ही पल उस विशाल द्वार के भीतर से एक आकृति प्रकट हुई। वह न पूरी तरह प्रकाश थी न अंधकार। उसका रूप लगातार बदल रहा था, कभी वह तारों से बनी लगती, कभी शून्य की धुंध जैसी। उसकी आंखों में अनंत काल घूमता दिखाई दे रहा था, और उसकी उपस्थिति से पूरा अस्तित्व मौन हो गया। उसने सीधे सूर्यांश की ओर देखा और उसकी आवाज हर चेतना के भीतर गूंज उठी, तुम नियमों को चुनौती देते हो, क्या तुम परिणाम स्वीकार करोगे? सूर्यांश ने बिना झिझक उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर परिणाम किसी चेतना को समझने की कीमत है तो हाँ। उसके शब्दों के साथ ही मूल न्याय चेतना की आंखों में विचित्र चमक उभरी, मानो वह पहली बार किसी उत्तर से प्रभावित हुई हो। लेकिन अगले ही क्षण उसने अपनी हथेली उठाई और पूरे अस्तित्व में अनगिनत दृश्य उभर आए। वे सभी विनाश थे जो आदिम निगलकर्ता ने किए थे। अनगिनत बुझते संसार, चीखती चेतनाएं, टूटते हुए समय क्षेत्र, पूरा अस्तित्व उस भयावह इतिहास को देखने लगा। आर्या की आंखों में आंसू भर आए क्योंकि वह पीड़ा असहनीय थी। तभी मूल न्याय चेतना की आवाज गूंजी, जिसने इतना विनाश किया हो, क्या वह मुक्त होने योग्य है? कुछ क्षणों तक पूरा अस्तित्व मौन रहा, लेकिन तभी सूर्यांश धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने उन सभी विनाशकारी दृश्यों को देखा और फिर आदिम निगलकर्ता की ओर मुड़ा। उसकी विशाल सुनहरी आंखों में अब पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। सूर्यांश ने गहरी सांस ली और कहा, गलतियां मिटाई नहीं जा सकती, लेकिन चेतना बदल सकती है। उसके शब्दों के साथ ही अचानक उसके भीतर की दोनों दुनियाएं फिर चमक उठीं। मोती वाला आदिम संसार और उसकी नवजात सृष्टि, दोनों से अनगिनत चेतनाओं की धड़कनें उठीं। वे सभी ऊर्जा बनकर सूर्यांश के चारों ओर घूमने लगीं। तभी उसने अपनी हथेली आदिम निगलकर्ता की ओर बढ़ाई और कहा, अगर उसे दंड चाहिए तो मैं उसका भार अपने साथ बांटूंगा। उसके शब्द सुनते ही पूरा अस्तित्व हिल गया। आर्या स्तब्ध रह गई। शून्य अधिपति की आंखें फैल गईं, यहाँ तक कि मूल न्याय चेतना भी पहली बार पूर्ण मौन में चली गई, क्योंकि किसी ने कभी किसी प्रलयकारी सत्ता के पापों का भार स्वयं लेने की बात नहीं कही थी। और उसी क्षण पूरे अस्तित्व में ऐसी ऊर्जा जागी जिसने अनगिनत ब्रह्मांडों को रोशन कर दिया, क्योंकि सूर्यांश अब केवल संतुलन नहीं बदल रहा था, वह स्वयं अस्तित्व के नियमों का अर्थ बदलने जा रहा था।